गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री मथुराधीश की जय। पर तू खड़ो हो जाने, यहाँ सेटिंग करवा तू यार, समझ ही नहीं रहा। हेलो, श्री राधे, श्री राधे। बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। हेलो, हेलो, श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। हेलो, 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 श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम। हेलो, 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 श्री राधे, हेलो, इतना दूर रहेगो। हेलो, श्री राधे, श्री राधे। हेलो, हेलो, श्री राधे, श्री राधे श्याम। भैया ने बढ़ा दियो या को पीछे सुनाई ना दे रहो। हेलो, हेलो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम। हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। हेलो, श्री राधे।
श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीगुरवे नमः। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। बर्हापीडम् नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः
कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणो अदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। नमामि मथुराधिपं सकलवल्लभे वल्लभम् विचित्रवनमालया लसितपीतपट्टाम्बरम् किरीटमणिमेखला कटककुण्डलैर्मण्डितं समुल्लसित राधया नवनिकुञ्ज तल्पे स्थितम्। नमामि मथुराधिपं नमामि मथुराधिपं नमामि मथुराधिपम्। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणं सुखदायकं शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणं सुखदायकं कारणं सर्वभूतानां कारणं सर्वभूतानां मथुरेशं नमाम्यहं शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणं सुखदायकं कारणं सर्वभूतानां कारणं सर्वभूतानां मथुरेशं नमाम्यहं मथुरेशं नमाम्यहं दुष्टसंहारकर्तारं दुष्टसंहारकर्तारं जीवदोषनिवारकं जीवदोषनिवारकं धारकं सर्वलोकानां
सर्वलोकानां मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् रजकस्य शिरोच्छित्वा रजकस्य शिरोच्छित्वा भक्तेभ्यो वस्त्रदायकम् भक्तेभ्यो वस्त्रदायकम् प्रेरकं सर्वभूतानां प्रेरकं सर्वभूतानां मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् हस्तिकुवलया पीडो हस्तिकुलयया पीडो रङ्गद्वारे स्थितो बली द्वारे स्थितो बली घातकं तस्य दुष्टस्य घातकं तस्य दुष्टकम् मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् मल्लमुष्टिक चाणूर मल्लमुष्टिक चाणूर शलतोषल घातकम् शरतोषलघातकम् शलतोषल घातकम् शरतोषलघातकम् बाधकं सर्वदुष्टानां बाधकं सर्वदुष्टानां मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं नमाम्यहम् मथुरेशं मथुरेशं नमाम्यहम् रङ्गभूम्युच्चमञ्चस्थं रङ्गभूम्युच्चमञ्चस्थं दुष्ट कंस निषूदनम् दुष्टकंस निषूदनम् रक्षकं सर्वभूतानां रक्षकं सर्वभूतानां मथुरेशं नमाम्यहम्
मोचकं निगडादपि मोचकं निगडादपि मोचकं निगडादपि मोचकं निगडादपि नमाम्यहं मधुरेशं 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 नमाम्यहं मथुरेशाष्टकं पुण्यं तत्कृपाप्राप्तबुद्धिना गोपीनाथेन रचितं रघुनाथात्मजेन हि श्रीमथुराधीश की जय, श्री गिरिराजधरण की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमन मथुराधीश प्रभु की कृपा से आज श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस श्रीमद् भगवत कथा श्रवण में समस्त आप भगवदियों का स्वागत है। यहाँ विराजमान समस्त भगवदियों को एवं
श्री मथुरेश परिवार को, प्रथमेश परिवार को, वंदन सहित अत्र उपस्थित समस्त ब्रह्मदेव, विप्रदेव एवं यहाँ आज पधारे शास्त्री जी, आपको भी सादर वंदन सहित आज के क्रम को हम आरंभ करते हैं। कल की कथा, क्योंकि आज कथा का क्रम ज़्यादा है, समय कम है, तो आज हम बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी इत्यादि कुछ ले नहीं पाएंगे। वैसे भी तृतीय स्कंध के उपरांत सीधे दसम स्कंध के ऊपर श्री सुबोधनी जी प्राप्त हैं, परंतु भागवतार्थ प्रकरण द्वारा उसका प्रकार लिया जा सकता है। श्री महाप्रभु जी की वाणी और हम श्री पुरुषोत्तम नाम सहस्रम के माध्यम से श्री आचार्य चरण की वाणी अनुसार श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। और पुरुषोत्तम नाम पर जो श्री रघुनाथ जी की बड़ी सुंदर टीका है, नाम चंद्रिका, उसका भी किंचित रसास्वाद लेते हुए श्रीमद् भागवत की प्रत्येक कथा में प्रभु किस प्रकार से आप स्वयं लीला कर रहे हैं, इसका प्रकार हमें पुरुषोत्तम नाम सहस्रम के एक एक नाम के द्वारा प्राप्त होता है। कल की कथा में सर्ग लीला में तृतीय स्कंध में श्री कपिल मुनि, कपिल देव जी माता देवहूति जी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भक्ति योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, बड़ी अद्भुत ये कथा है, क्योंकि जीव की प्रथम गुरु तो माता है, और यहाँ भगवत अवतार स्वरूप कपिल देव जी माता देवहूति जी के पुत्र स्वरूप में आप उन्हें ज्ञान दे रहे हैं और माता ज्ञान ले रही हैं। माता देवहूति प्रश्न करती हैं और कपिल मुनि उसका उत्तर प्रदान कर रहे हैं। अनेक बार जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ देवहूति जी, और भागवतार्थ प्रकरण में भी श्री महाप्रभु जी ने ऐसा विचार किया है, तो श्री देवहूति जी स्त्री हैं, उनकी मुक्ति किस प्रकार से हुई, उन्हें मुक्ति का अधिकार इत्यादि कुछ ऐसी बातें हुई हैं। परंतु देखिए, वैदिक क्रम अलग है और भक्ति का क्रम कुछ अलग है। भक्ति में तो, और विशेष रूप से देखा जाए तो पुष्टि भक्ति में तो स्त्रियां ही आगे हैं, गोपीजन, गोपी भाव। श्री महाप्रभु जी वेणुगीतम की सुबोधनी जी में आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्टि मार्गे स्त्री भावो गूढ़ तत्वम, बराहपीड़म, 10वां स्कंद 21वां अध्याय 5वां श्लोक। उसके, क्योंकि बराहपीड़म की सुबोधनी जी बहुत बड़ी है, बहुत बार ये प्रश्न उठता है, लेकिन भारतीय संस्कृति तो ऐसी है कि सदा जिसमें स्त्री परम पूज्य है, शक्ति स्वरूपा है,
क्योंकि भगवान ने भी जब नवम स्कंध में अर्जुन को आज्ञा की कि हे अर्जुन, कोई भी हो, परंतु अगर मुझे प्रेम और भाव से भजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। जब हम नवम अध्याय भगवद गीता का राज विद्या राज गुह्य योग 32वां श्लोक देखते हैं तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। तो कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि देखो यहाँ स्त्रियः शूद्र योनयः, ऐसा कुछ अर्थ विपरीत अर्थ करते हैं। यह अर्थ सही नहीं है। क्योंकि जब भक्ति की बात आती है तो हम अपने गुरु श्री महाप्रभु के पास चलें तो महाप्रभु जी तो स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्ग की गुरु तो केवल गोपी जन है। कृष्ण को अगर समझना है तो स्त्री भाव से समझना होगा। अगर स्त्री भाव नहीं है तो कभी भी कृष्ण का भाव आपको समझ में आ ही नहीं सकता है। स्पष्टतम महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि गोपियां पुष्टि मार्ग की गुरु हैं। जब भी कुछ महाप्रभु जी कहते हैं ना अनुभव करने की बात, तो गोपियों का उदाहरण लेते हैं। जैसे निरोध लक्षणम में गोपिका नाम तो यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित, गोपियों को जो भगवत विरह हुआ था, निरोध लक्षणम का पहला ही श्लोक, वो दुख मुझे कब होगा। ऐसे ही गोप्यः गुरवः प्रोक्ता, गोपीजन तो गुरु हैं पुष्टि भक्ति मार्ग की। तो ये जो प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, भक्तौ सर्वेषाम एव अधिकार। भक्ति में तो स्त्री और पुरुष की बात जाने तो पशु पक्षी जीव मात्र का अधिकार है। पुष्टि संप्रदाय में 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ताएं बड़ी प्रमाण रूप है। वहां तो श्री गोसाई जी ने जीव मात्र पे कृपा की है। और आप भी देख लो, जब भक्ति की बात होती है तो कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्री हैं, यहाँ पे भी आप कंपैरिजन करना है तो जब भी भक्ति की बात आती है तो माताएं आगे हैं। और जब कृष्ण लीला श्रवण करने की, कृष्ण सेवा करने की बात आती है तो भी माताएं आगे हैं। और जब भारतीय संस्कृति की भी बात आती है तो भारतीय संस्कृति ने सदा नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शक्ति स्वरूपा, क्योंकि शक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं। ऐसी एक आख्यायिका है, ऐसा सुना जाता है कि शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कि आप शंकर को मानते हो कि शक्ति को। ऐसी किसी ने बात कही, उनका मैं तो शंकर को मानता हूं, क्योंकि शक्ति को नहीं, शक्ति के बिना तो कुछ नहीं है। अब शंकराचार्य जी ने कुछ ऐसी बात कही तो एक बार कुछ अशक्ति आ गई और स्वयं माता अन्नपूर्णा उन्हें भिक्षा देने के लिए आए। उन्होंने कहा कि आप भिक्षा लीजिए। उन्होंने कहा माता मुझ में शक्ति नहीं है, मैं वहां आकर के ले नहीं सकता हूं। तो माता ने कहा कि देखा, शक्ति बिना कुछ है ही नहीं। वो समझ गए कि माता अन्नपूर्णा मुझे यह बताने के लिए आई हैं कि शक्ति और शिव दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
जैसे निरस्त साम्याति सयेन राधसा, अन्य संप्रदायों में कहा जाता है कि कृष्ण बड़े, कहीं राधा छोटे, कहीं कृष्ण थोड़े गौण हैं, राधा मुख्य है, ऐसा प्रकार चलता है। परंतु पुष्टि मार्ग में दोनों ही निरतिशय साम्य हैं, कोई छोटा और बड़ा है ही नहीं। अरे घर में जैसे बच्चे से हम कहते हैं, इसको आज की भाषा में कहेंगे मम्मी पापा वाद वाद, तो मम्मी पूछती है तू मेरा है कि पापा का है, और बच्चा कहता है, अब बच्चा तो होशियार है, जिसके हाथ में चॉकलेट देखे पापा का, फिर कहे मम्मी का। ऐसा मम्मी पापा वाद पुष्टि मार्ग में नहीं है। पुष्टि मार्ग में तो निरतिशय साम्य है, निरस्त साम्याति सयेन राधसा, निरतिशय साम्य है, एकत्व है। एको हम बहुश्याम, याद करो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में यह स्पष्ट वचन मिलते हैं, एकाकी नरमते सह आत्मानं द्वेधा पातयत् पतिश्च पत्नीश्चा भवताम् एकाकी न रमते सवै नैव रेमे आत्मानं द्वेधा पातयत्। ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भगवान ने जब रमण की इच्छा की तो श्री कृष्ण के ही वाम अंग से श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ है। श्री स्वामी जी, श्री राधा जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराणों का वर्णन ये है। और अपने यहाँ तो हरिराय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ब्रज में श्रृंगार रस प्रकट हुआ, ब्रज में श्रृंगार रस प्रकट हुआ है। संयोग रस तो नंद भवन में नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुआ, और विप्रयोग कहाँ प्रकट हुआ है? वृषभान जी के यहाँ। तो ऐसे राधा और कृष्ण में कोई भेद है ही नहीं। अगर आप भेद स्वीकारोगे तो यह अपराध है। और अपने यहां सबसे बड़ा नियम है, अगर आप स्त्री और पुरुष के मान सम्मान की बात करो तो अपने यहां देखो शास्त्र क्या कहता है कि कृष्ण का अगर आप नाम आगे ले लोगे तो आपको अपराध लगेगा। अगर आपने कृष्ण राधा कह दिया तो आप अपराधी बन गए, और बहुत बड़ा अपराध बताया है। स मातृगामी भवेत्, ऐसा बताया है। अगर आप, अब हम तो केवल आपको बताने के लिए बोल रहे हैं, हमें भी नहीं बोलना चाहिए कृष्ण और राधा। पहले कृष्ण नाम ले और फिर राधा नाम ले तो वो अपराधी है। इसीलिए हमारे यहाँ राधा कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं। राधा कृष्णाभ्याम नमः, केवल राधा और कृष्ण के लिए ही नहीं, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, तो कौन आगे है? अब आपको देखो फिर तो ये श्रेष्ठ हो गए और वो गौण हो गए, ऐसा नहीं है। जब भक्ति की बात आती है तब दोनों एक ही स्वरूप हैं, ऐसा वर्णन है। अगर आपने कृष्ण राधा कह दिया तो आपको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा उसका प्रायश्चित्त है। राधा कृष्ण कहो, कृष्ण राधा नहीं। कृष्ण और राधा कहोगे, कृष्ण को आगे रखोगे तो स्वयं कृष्ण को बुरा लगता है। तो जब ऐसे कुछ प्रश्न उठते हैं, क्योंकि आज की कथा थोड़ी लंबी है तो आपको कुछ और ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं। श्री देवहूति जी की मुक्ति निश्चित है, क्योंकि साक्षात भगवान उनके पुत्र स्वरूप में सामने विराज रहे हैं, और वो स्वयं जब अपने ही स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, हे माता भगवत चरणारविंद का दर्शन करो। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम
उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम। चरणारविंद से आरंभ करके मुखारविंद तक का वर्णन किया। माता देवहूति जी। और जब भक्ति की बात आई तो भगवान कहते हैं कि मां, मैं अपने भक्तों को कहता हूं कि मुक्ति ले लो, और वो लेते ही नहीं हैं। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। जब मैं प्रसन्न होता हूं, भक्त जब मेरी सेवा करते हैं, मैं प्रसन्न हो जाता हूं, तो वो क्या मांगते हैं? प्रभु आपकी सेवा ही दो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, वैष्णव के सामने कही तो को क्या चाहिए? अगर आप प्रसन्न हो तो प्रभु हमें आपकी सेवा ही दो। गुजराती में गाते हैं, हरि ना भक्तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे रसना। नरसिंह मेहता, दयाराम भाई, उनके आप सुनो, आप भक्ति पोषण इत्यादि ऐसे ग्रंथ हैं, क्योंकि अपने पुष्टि मार्ग में गुजरातियों का जोर ज्यादा है। ध्यान रखना, हम कोई प्रांतवाद की बात नहीं कर रहे हैं। हम हिंदी वाले बहुत पीछे हैं। हिंदी अनुवाद के ग्रंथ ही नहीं है, बहुत कम है। जितने ज़्यादातर आपको गुजराती ही मिलेगी। बहुत से लोग मांगते हैं कि हिंदी, कि नहीं भाई गुजराती में क्या करें। तो आप हम यहाँ कोटा में हैं, तो आप कुछ करो, कुछ हिंदी के ग्रंथों का अनुवाद। आपको मालूम है कोटा में बहुत बड़ी पांडुलिपि जहां विराजते थे अपने प्रथम ग्रह की, श्री मथुराधीश जी के पुस्तकालय का नाम बार बार प्राचीन ग्रंथों में आता है। आज से लगभग 80 साल पहले, 100 वर्ष पहले जो जो पुस्तकें छपवाई हैं, बड़े बड़े महानुभावों ने यही लिखा है कि हमें कोटा से ये पुस्तक प्राप्त हुई। बार बार यहां का नाम आता है। पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम जो आज हमें प्राप्त है ना, उसमें भी थोड़ी त्रुटियां हैं, ध्यान रखो। क्योंकि आज से कुछ बहुत वर्ष पहले मूलचंद्र तेलीवाला ने यह पुनः छपवाई थी, और उसमें आप लिखते हैं कि बहुत जगह इसको अलग अलग प्रकार से संशोधित, वो क्या लिखते हैं मैं आपको बताऊं। अस्य ग्रंथस्य पुस्तकत्रयम उपलब्धम, इस ग्रंथ की 3 पुस्तकें माने 3 प्रतियां प्राप्त हुई। भागवत कथा तो सुनने जैसी है, लेकिन हमारे पुष्टि मार्गीय ग्रंथों की क्या अवस्था रही है, इस समय क्या चल रहा है, ये भी तो जानो। क्योंकि अगर ग्रंथ नहीं रहेंगे ना, तो मार्ग और संप्रदाय नहीं रहेगा। तो कहते हैं त्रयमपि क्वचित अत्यंतम संदिग्धम यथाशक्ति संशोध्य मुद्रितम अस्माभि। अत्यंत संदिग्ध है, संदिग्ध नहीं, अत्यंत संदिग्ध। तो प्राचीन अगर कोई और प्रति मिले तो उससे पुनः देखा जाए कि कहां कहां संदिग्धता है, क्या क्या है। पर आज भी भगवत कृपा से ऐसे आचार्य बालक विराज रहे हैं जो बड़ा परिश्रम ले रहे हैं, बहुत परिश्रम लेकर के ग्रंथों को पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।
ऐसे महानुभावों के परिश्रम को, ऐसे महानुभावों को हम साष्टांग दंडवत करते हैं कि अगर देखो उनके द्वारा बनाए गए ये अगर ग्रंथ नहीं होते तो हम कैसे बताते कि ये देखो ये रघुनाथ जी की नामचंद्रिका है। अब देखो कैसी जीर्ण शीर्ण हो गई है। अब हमें दूसरी प्राप्त करनी हो तो कहां से लाएं? ग्रंथ अगर होंगे, अब कई ग्रंथ होंगे पर कोई पढ़ने वाला नहीं हो तो उसके लिए रुचि जगानी पड़ेगी। आपको भागवत कथाएं ऐसी सुननी पड़ेंगी कि महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, बताओ सुबोधनी जी में कहां लिखा है। अगर कोई कह दे तुमसे कि सुबोधनी जी में लिखा है तो तुम ये पूछना सीखो कौन से स्कंध में लिखा है, कौन से अध्याय में लिखा है, कौन से श्लोक की सुबोधनी जी में लिखा है, बताओ। इतना पूछना सीख लो तो अपने आप हम लोग है ना पढ़ना शुरू कर देंगे। समझ में आई आपके? नहीं तो ये व्यास गादी पे बैठ करके लोग कुछ भी बोल देते हैं। आजकल एक धार्मिक मनोरंजन जैसा हो जाता है, कथा तो गौण हो जाती है। बस नृत्य करो ने, झांकी लगाओ ने, यहां से आए कोई, यहां से कोई आ गया ना। फिर कल अपने बामन भगवान आएंगे, नहीं तो कहीं आज तो नरसिंह भगवान पधराने हैं ना अपन को, नरसिंह भगवान पधराने। अरे एक जगह तो ये तो कहीं मथुरा की बात है कहीं कि उन्होंने ऐसा खंभा लगा दिया, बना दिया और खंभे में चुपचाप नरसिंह भगवान बैठ गए बन करके कोई। अब जैसे नरसिंह भगवान की कथा शुरू हुई और जो व्यास जी बोल रहे हैं और पंडित जी ने कहा, व्यास जी ने कहा, और भगवान ऐसे करके और स्तंभ में से श्री नृहरि प्रकट हो गए और वहाँ तो वो खंभा फटा और वो बेचारे वो व्यास जी कोई हार्ट अटैक आते आते रह गया। मूर्खों, मुझे बताना तो चाहिए कि पहले इसमें कि ये फटने वाला है कि गिरने वाला है। उन्हें लगा कि ओ हो। तो सबने कहा पंडित जी आपको डर क्यों, आप तो हिरण्यकशिपु नहीं हो ना। और तो मथुरा है, ब्रजवासी हैं, छोड़े कहीं तो ठाकुर जी से प्रश्न पूछ ले। तो आपको डर क्यों लगा? नरसिंह भगवान से डर तो हिरण्यकशिपु को था ना। आप तो प्रहलाद बन के स्तुति करते, आपको तो नरसिंह प्रभु गोद में बिठाते और खूब चाटते आपको तो। भक्त भक्तांग लेहनोद्धूत क्रोधपुंज प्रशांत धी, महाप्रभु जी लिख रहे हैं, भक्त अंग लेहन लिह आस्वादने धातु। आप अगर पुष्टि मार्ग हो या कोई भी मार्ग के हो, आप अपने ग्रंथों में से पूछना सीखो। और कैसे पूछो? अच्छा, कोई कहता है कि ये बात महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में आज्ञा की है। अब षोडश ग्रंथ में, 16 ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में, कौन से श्लोक में, कौन सी टीका में, कौन से टीकाकार ने ये बात आज्ञा करी है? महाप्रभु जी के चलो मूल श्लोक है। सुबोधनी जी में तो इतना सीख लो कि कौन से स्कंध में है, कौन से अध्याय में है, कौन से श्लोक की टीका में, बताओ। तो पता है कितनी बड़ी क्रांति होगी। हम लोग पढ़ने लग जाएंगे, जो बोलने वाला है ना वो पढ़ने लग जाएगा। कि आजकल श्रोता बहुत होशियार हो गए हैं। तो अगर समझो हम ही अगर कुछ भी बोल जाए, आप भी कुछ सुन लो, बस हो गया, भागवत सुन ली, काम हो गया। ऐसा नहीं। तो अब हम तृतीय स्कंध में पुनः पधारे। भक्ति के विषय में भगवान ने आज्ञा की और जीव जब गर्भ में प्रवेश करता है उसकी क्या स्थिति होती है। आज जो विज्ञान कहता है ना, वही बात कपिल देव जी ने कही है। और सकाम एवं निष्काम पुरुषों की गतियों का वर्णन। भगवत भक्त तो हमेशा निष्काम होते हैं। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जनाः। मैत्रेय जी कहते हैं कि माता देवहूति जी को इस प्रकार ज्ञान दिया। देवहूति जी आनंदित हुई। देवहूति जी ने कहा, अथाप्यजोनंत सलिले शयानम भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेष बीजं
दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः। बड़ी सुंदर सुंदर बातें देवहूति जी ने कही हैं। और अंत में प्रभु ने कहा कि हे माता, मार्गेण अनेन मातास्ते सुसेव्ये नोदितेन मे आस्तेन पराम काष्ठाम अचिरात अवरोध्स्यसि। माता को मुक्ति का मार्ग बता करके भगवान कपिल देव जी का प्रस्थान। जैसे ही कपिल देव जी पधार रहे ना, तो आस्ते योगम समास्थाय सांख्याचार्यै अभिष्टुतः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तारहण निकेतनः समुद्र परिपूजितः। महाप्रभु जी पुरुषोत्तम सहस्रनाम में लिख रहे हैं। इसलिए आप श्री ने पुस्तक आपके लिए मंगवाई है। आपके पास तो पुरुषोत्तम सहस्रनाम है कि नहीं, कि घर रखिए आए, यहाँ पे लेकर के रखो, घर से रोज लाया करो, और फिर वो नाम देखो महाप्रभु जी के क्या लिख रहे हैं। समुद्र परिपूजितः। फिर अनेक प्रकार के और अनेक अनेक सांख्याचार्य आ गए कि केवल एकमात्र कपिल देव जी नहीं है। कपिल देव जी श्रेष्ठ सांख्याचार्य हैं। सांख्याचार्य अभीष्टुतः, श्री कपिल देव जी की स्तुति की सभी ने। और कपिल मुनि और देवहूति जी का ये संवाद है। कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः य इदम् अनुसृणोति यो भिधत्ते कपिल मुनिर्मतमात्मयोग गुह्यम भगवती कृतधिः सुपर्णकेतौ उपलभते भगवत पदारविंदम। जो कोई भी माता देवहूति और कपिल देव जी के उपाख्यान को सुनता है, उसे लभते भगवत पदारविंदम, उसे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ तृतीय स्कंद का समापन, अब चतुर्थ स्कंद का आरंभ। तो देखो, चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं। बहुत ज्यादा हम विस्तार में नहीं जाएंगे। 31 अध्याय हैं और 4 प्रकरण हैं। कौन सी लीला है? विसर्ग लीला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म चरित्र जो सती चरित्र है, वो धर्म चरित्र है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म पालने के लिए भले हमारे प्राण निकल जाएं, परंतु धर्म को छोड़ो मत। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो धर्म चरित्र। फिर है अर्थ चरित्र, श्री ध्रुव जी का। ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त हैं। और फिर पृथु जी जो स्वयं भगवत अवतार हैं, भगवत स्वरूप हैं। श्री महाप्रभु जी ने भागवतार्थ प्रकरण में कहा है, क्योंकि यहाँ श्री सुबोधनी जी प्राप्त नहीं है। क्योंकि प्रभु की आज्ञा हुई कि आप पधारो, तो तुरंत श्री महाप्रभु जी ने दसम स्कंद की सुबोधनी जी लिखना आरंभ कर दिया। क्योंकि दसम स्कंद तो मुख्य लीलाएं हैं श्री ठाकुर जी की, और वो तो अपन कल से वहाँ प्रवेश कर देंगे। कल लालन पधारेंगे, प्रभु पधारेंगे, कल हम यहाँ नंद महोत्सव मनाएंगे। और देखो, आज बहुत बड़ा दिन है। हम सुबोधनी जी की दृष्टि से आज प्रकाशकार श्री पुरुषोत्तम जी का जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है। जिन्होंने प्रकाश नाम की टीका लिखी है, दश दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी। आप कहोगे कौन है ये? यही कारण है कि हम ऐसे पूर्वाचार्यों को भूल गए जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया। भक्त कवि दयाराम भाई का आज जन्म दिवस है। और कल तो क्या है? कल क्या है? वामन द्वादशी है ना, और दान एकादशी। और कल अपने यहाँ भी भगवान वामन पधारेंगे।
वामन भगवान, श्री राम और श्री ठाकुर जी। तो धर्म, अर्थ, काम, धर्म चरित्र, सती चरित्र, अर्थ चरित्र अर्थात ध्रुव चरित्र, काम चरित्र अर्थात पृथु चरित्र और मोक्ष चरित्र में प्राचीन वर्ही पुरंजन उपाख्यान है, प्रचेताओं की कथा। प्राचीन वर्ही का जो उपाख्यान है वो मोक्ष चरित्र है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्योंकि आज यहाँ बड़े सुंदर भजन भी होंगे, आप लोग सुनेंगे और वल्लभ भी पधारेंगे, अगर वे आज्ञा करेंगे तो उनके भी हम वचनामृत सुनेंगे। इसलिए हम कथा को थोड़ी शीघ्रता से, आज का दिन बेचारे जो कथाकार हैं उनके लिए बड़ा भागने का दिन होता है। तो हम अति संक्षेप में कथा का प्रकार कहते हैं। सीधे हम जब धर्मचरित्र की बात करते हैं तो देखिए, दक्ष को शिव से द्वेष हो गया। द्वेष का कारण है बस कुछ सम्मान नहीं किया। जब व्यक्ति को कुछ पद की प्राप्ति हो जाती है उसे अहंकार हो जाता है। अहंकार के कारण से वो यह चाहता है कि मेरा सब सम्मान करें। लेकिन जब दैवी सृष्टि के जो लक्षण भगवान ने बताए हैं 12वें अध्याय भगवत गीता में, तो भगवान कहते हैं कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः सच मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः। भक्ति योग, आप तो भगवत गीता पढ़ते होंगे कि नहीं? क्योंकि पुष्टि मार्ग के वैष्णवजन बहुत कम भगवत गीता पढ़ते हैं। ये बड़ी विचारणीय बात है। और पता नहीं किसने ये फैला दिया कि भैया घर में भागवत रखो ही मत, तो घर में झगड़ा हो जाएगा। ऐसी किसी ने भ्रमणा फैला दी कि न घर में होगी महाभारत, तो जब होगी ही नहीं तो पढ़ेगा कोई कहाँ से? तो नहीं नहीं, घर में महाभारत नहीं रखते, महाभारत हो जाएगी। अरे बिना महाभारत रखे ही महाभारत हो रही है कि नहीं? होती है कि नहीं? तो भगवत गीता क्यों रखते हो? भगवत गीता भी तो महाभारत का ही तो अंग है। महाभारत के 18 पर्व, उसमें भीष्म पर्व का ये एक उपपर्व है भगवत गीता। तो भगवान भगवत गीता के भक्ति योग 12वें अध्याय में कहते हैं कि मेरा जो भक्त है और मुझे जो अत्यंत प्रिय है वो कैसा है? समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः। जो मान और अपमान में, शत्रु और मित्र में समभाव रखता हो। समः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। ऐसे तो वैष्णव एक ही हैं, ऐसे भक्त तो एक ही हैं। वो कौन है? शंभु, शंकर। शंकर परम वैष्णव है। श्रीमद् भागवत इस बात को स्पष्ट कहती है। श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध 13वां अध्याय, 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में, यह संख्या याद रखें। 12वां स्कंध सीधा है 12, 13, 16। 12वां स्कंध 13वां अध्याय माने अंतिम अध्याय है भागवत जी का 12वें अध्याय का। 16वां श्लोक, निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो
पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ है, जैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, ऐसे ही वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शंभो, महादेव, शंकर, शिव। वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे मैंने आपको कहा था पहले ही दिन कि महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं श्री सुबोधनी जी में, वस्तु तस्तु शुको महादेव। वस्तुतः सुखदेव जी जो है वो महादेव जी का ही स्वरूप है। आपको याद रहा कहाँ आज्ञा की है? ये याद रही? संख्या याद रही? याद रही कि नहीं? क्योंकि अभी थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा 1 घंटा, अभी दोपहर का समय होता है ना, लोग अभी प्रसाद लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी मुद्रा ऐसी होती है अभी आराम करने की, अभी अभी घर से तो आए हैं, हमारे शयन का समय है, आज तो और जल्दी बुला लिए। तो आप याद करना, आपको याद जरूर आएगा। श्री सुबोधनी जी में प्रथम स्कंद में ही महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, वस्तु तस्तु शुको महादेव। तो महादेव जी से द्वेष दक्ष को हुआ और महादेव जी का पुनः अपमान करने के लिए उसने यज्ञ किया। एक यज्ञ का आयोजन है, इष्ट्वा च वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च बृहस्पति सवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम। चतुर्थ स्कंध 3 अध्याय 3 श्लोक। बृहस्पति स्तव नाम का बृहस्पति सवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम। महान यज्ञ का जब आयोजन हो रहा है, सभी देवताओं को निमंत्रण है, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं है। सभी देवता जब दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षिर्मृष्टकुंडलाः, माता सती ने, जो दाक्षायणी है, दक्षपुत्री ने देखा कि सभी देवता जा रहे हैं यज्ञ में, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, तो शंकर जी के पास आए। तो शंकर जी के पास आकर के आपने विनती की, और कैसे विनती की कि देखो आपके ससुर जी के यहाँ ये यज्ञ हो रहा है, ऐसा नहीं मेरे पिताजी के यहाँ। क्या कह रहे हैं? सत्युवाच प्रजापतेस्ते श्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। यज्ञ महोत्सव हो रहा है। दक्ष के यज्ञ में जाने का आग्रह किया। शंकर जी तो आप नहीं पधारे, माता सती पधारी, परंतु वहां देखा कि शंकर जी का, उनके स्वामी का अपमान हुआ है, तो आपने उनको सहन नहीं हुआ, तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः, योगाग्नि में स्वयं भस्म हो गए। जब ये बात श्री शंकर जी को अपना शरीर त्याग कर दिया, सती ने जब यह ज्ञात हुई, आप बड़े क्रोधित हुए। दक्ष यज्ञ का विध्वंस और दक्ष वध। लेकिन सभी देवताओं में बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी देवताओं को, कि अब क्या होगा, क्योंकि कोई भी यज्ञ अगर अपूर्ण रह जाए तो बड़ा अमंगल होगा, जीव मात्र का अमंगल होगा। इसको दक्ष को पुनर्जीवित किया जाए। तो बकरे का मुख लगा करके उसको पुनः शंकर जी को मनाया सबने। और शंकर कैसे देव हैं? जो जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं और जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। दक्ष को जीवित करके पुनः यज्ञ किया गया। दक्ष के यज्ञ में विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ, सभी ने उनकी स्तुति की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि यह है
धर्म चरित्र, कि अपने धर्म का जब पालन करना हो, तो जब प्राणों का भी त्याग करना हो तो सोचो मत। धर्म चरित्र के पश्चात ध्रुव चरित्र है। ध्रुव चरित्र में परम भक्त ध्रुव की कथा है। अर्थ चरित्र, तो धर्म चरित्र फिर है अर्थ चरित्र। देखो ध्रुव जी, ज्याये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। प्रियव्रतोत्तानपादौ, उत्तानपाद राजा है, उनकी दो पत्नी है, एक सुनीति है और एक सुरुचि है। अब देखो नाम से ही समझ जाओ कि जिसकी नीति सुंदर हो, और एक कैसी है, बस जिसकी रुचि सुंदर हो। एक बार श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित, उत्तानपाद राजा एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन, सुरुचि के पुत्र को गोद में बिठा करके प्रेम कर रहे हैं। उसी समय वहां ध्रुव आए और जैसे ही वो अपने पिता की गोद में विराजमान होने का बस मनोरथ ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वहां उपस्थित विमाता ने, सुरुचि ने ऐसे दुर्वचन कहे कि ध्रुव के हृदय में वो वचन बाणों की तरह चुभ गए। नवत्स नृपतेर्धृष्ट्यम भवान आरूढ़ुमर्हति न गृहीतो मया सत्वम कुक्षौ अपि नृपात्मजः। तो मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः, 5 वर्ष का बालक है और विमाता के वचनों से वो विद्ध, जैसे उसका हृदय विध गया। ये ध्यान रखो, ये जो वाणी के बाण है ना, बोल वचनों के बाण, इससे बहुत गहरा घाव होता है, बड़ी गहरी मार है इसकी। कुछ अगर चोट लग जाए तो दवा लगा करके आपका वो घाव भर जाता है, लेकिन ये वचनों के जो बाण है ना, वो देखा इसने हमको ये कहा था, याद है। और महाभारत का तो बीज ही यहां से पड़ा। तो 5 वर्ष, और कहां 5 वर्ष का बालक, उसके सामने कुछ भी बोलो उसको। और भागवत कहती है कि मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः, कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष। ध्रुव जी कितने वर्ष के हैं अभी? 5 वर्ष, 5 वर्ष के कुमार हैं, 5 वर्ष के हैं। और 5 वर्ष के बालक को ध्यान रखो कि जब 5 वर्ष के बालक पर भी इस प्रकार के वचनों का प्रभाव हो सकता है, तो कोई बड़ा हो तो फिर तो महाभारत होगी ही। ये भगवत भक्त है ना, तो इन्होंने विचार कर लिया कि मैं लौकिक पिता का उत्संग क्या, मैं लौकिक पिता की गोद क्या, मैं तो परम पिता की गोद को प्राप्त करने जाऊंगा। माता सुनीति के पास आए, उन्होंने प्रणाम किया, वंदन किया। माता ने समझाया, पुत्र अभी तो तुम्हारे खेलने की वय है, खेलने की उम्र है। तो ध्रुव जी तो बस चल दिए। माता भी सुनीति है, उन्हें मालूम है कि भगवान मार्ग है ना, तो वास्तव में वही माता है कि जो अपनी संतति को भगवान मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करे। तो माता ने ध्रुव जी को जाने दिया, आशीर्वाद दे दिए कि पुत्र भगवत प्राप्ति अवश्य हो। जब माता के आशीर्वाद मिल गए तब ध्रुव जी चल दिए। कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ मालूम नहीं। 5 वर्ष के हैं, परंतु श्री ठाकुर जी तो बड़े कृपालु हैं। वे समझ गए कि देखो मेरा भक्त है ना, मेरी प्राप्ति के लिए निकल गया है। 5 वर्ष की उम्र है तो आप स्वयं नारद जी के रूप में आप ध्रुव जी के सामने आ गए। नारद जी का स्वरूप भी भगवत स्वरूप है। नारद जी मिल गए। जनन्या विहित पंथा सवै निःश्रेयसस्यते। नारद जी कहते हैं, बहुत प्रकार से नारद जी ने समझाया, पुत्र तुम्हारे तो अभी खेलने की उम्र है
परंतु ध्रुव जी कहाँ माने, कहते ना बालहट। तो नारद जी जैसे गुरु मिल जाए तो वास्तव में समझो कि भगवत प्राप्ति तुम्हें निश्चित ही है, सुनिश्चित ही है। नारद ध्रुव को मिले तो ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई और तुरंत हो गई। प्रहलाद जी को मिल गए तो प्रहलाद जी को भगवत प्राप्ति हो गई। नारद जी की कृपा जिस जिस पर हुई, लेकिन लोगों ने आजकल जैसे कि नारद जी को तो एक हास्य का पात्र बना दिया हो, और क्या कहते हैं, भाई ये तो नारद जी हैं, बच के रहना, ये नारद है। समझ में आई? आज हमने नारद जी को क्या बना दिया है? जो झगड़ा कराए ना उसको हम कहते हैं नारद है, ध्यान रखना। तो ये हमारी भूल है, ना समझी है। तो नारद जी ने कहा, वत्स तुम्हें एक स्थान बताता हूं, क्योंकि तुम बालक हो ना, जल्दी तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। कहां प्राप्ति होगी? श्री यमुना जी के पास जाओ। यमुना माँ जब कृपा कर देंगी ना तो तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। श्री यमुना जी नित्य संयोग रूपा है। ब्रज में 4 प्रकार की स्वामी जी हैं। श्री स्वामी जी राधा जी, चंद्रावली जी, कुमारिका जी और श्री यमुना जी। श्री स्वामी जी का यूथ तामस है, राधा जी का। चंद्रावली जी का यूथ राजस है, उसमें राजसी भक्त हैं। कुमारी का जो ऋषि रूपा हैं उनका यूथ सात्विक है क्योंकि ऋषि हैं। और यमुना जी का यूथ क्या है? निर्गुण है, तो उसमें निर्गुण प्रकार है। तो देखो नारद जी को जैसे ध्रुव जी को जैसे नारद जी प्राप्त हुए गुरु, आज हमारे भी गुरु पधार रहे हैं, हम उनका अभ्युत्थान करते हैं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुभंजां वानो वेदते खुजग्मयः अग्निर्जिव्यामनवः रचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वक्षेमाक्षभिर्वजत्राः स्तरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। श्री बालकृष्णाय नमः। प्राणप्रसोक्तमाय नमः। अतः हस्तो प्रक्षालनं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरक्षुचिः। श्री प्राणप्रसोक्तमाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सहस्रजीरेखापुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपातः भूमिगुं सर्वश्रुत्यात्यतिष्ठद्रशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उताम्रततशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस महिमा तु जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध उदितपुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रामत्स शनानशने अभिततो विराड जायत विराजो अधिपुरुगः स जातो अत्यर्च पश्चात् भूमिमतो पुरः
तस्माज्जज्ञा सर्वहूतः संव्रतं प्रखदाज्यं मा पशुस्ता वायव्यानारण्याग्राम्यास ये तस्माज्जज्ञा सर्वहूतरिजः सामानि जग्नेरे छन्दाग्वंसि जग्नेरे तस्माज्जजो तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जेकेचोभयादतः गावो हजगिरे तस्माज्जात अजावय तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्यारिकयस्य जतपुरुखं व्यददुः कथिदाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदशजद्वैश्य पद्भ्यामगुंशूद्रो अजायत ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरेञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलिए श्री भागवत भगवान की, मथुराधीश प्रभु की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम दयाल की, आज के आनंद की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। देखो समय भी कितना उचित रहा है कि जैसे ही ध्रुव जी को गुरु की प्राप्ति हुई और उसी कथा के मध्य में, उसी प्रसंग में आप श्री पधारे और हमें भी आप जैसे गुरु की प्राप्ति हुई। तो जिन्हें श्रीमद् वल्लभ जैसे गुरु की प्राप्ति हो तो उन्हें भी भगवत प्राप्ति निश्चित है। नारद जी चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय के 42वें श्लोक में ध्रुव जी को कहते हैं कि ध्रुव, जल्दी से श्री यमुना जी के पास जाओ और कहाँ? मधुवन जाओ। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। जहाँ नित्य प्रभु का सानिध्य है,
पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे है। नारद जी जैसे गुरु जब स्थान बताएं और यहां तक कि मंत्र भी दे दें, जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र श्री नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य लिखते हैं, ध्रुव स्वामी ध्रुव प्रियो ध्रुव स्वामी चिंतिताधिकदायकः। पुरुषोत्तम नाम सहस्रम में यह नाम लिखे, ध्रुव प्रियो ध्रुव स्वामी। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और यहां ध्रुव प्रिय ध्रुवस्य औत्तान पादे है प्रियमिष्टम सिद्धिर तस्माद ध्रुवस्य प्रियो हो या फिर ध्रुव प्रियो यस्य। ऐसे रघुनाथ जी ने दोनों अर्थ किए नामचंद्रिका में कि ध्रुव जी जिनको प्रिय हैं अथवा ध्रुव जी को जो प्रिय है। ध्रुव प्रियो ध्रुव स्वामी ध्रुवस्य स्वामी प्रभु अतएव स्वपदे स्थापनम इति। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं कहाँ? श्री यमुना तट पर। तो देखो आपको तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ब्रज यहां पास में ही है। मालूम है ना आप श्री हम सबको दिसंबर में ब्रज में ले जा रहे हैं। तो ब्रज का भी आनंद ब्रज यात्रा के द्वारा जो वाहन द्वारा होगी उसके द्वारा प्राप्त हो आप श्री करवाएंगे। और ब्रज यात्रा का क्रम ही यह है कि हम आरंभ करते हैं तो आरंभ में ही मधुवन आ जाता है, आरंभ में ही। आज भी आप जाओ तो वहां ध्रुव टीला है, बड़ा मनोरम बड़ा रम्य, बहुत ही शांत वातावरण जहां है। ध्रुव जी के टीले की परिक्रमा करते हैं लोग, ध्रुव टीले की आज भी। और वहां तो महाप्रभु जी विराज रहे हैं, श्री महाप्रभु जी की बैठक है। और आपको बताऊं वहां महाप्रभु जी की बैठक में श्री यमुना जी का बड़ा प्राचीन स्वरूप है, बहुत प्राचीन स्वरूप है। और यह भी एक बड़ी आनंद की बात है कि वहां एक भट्ट परिवार श्री वल्लभाधीश की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरेञ्जनोदं शरण्यं प्रत्यार्देहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोल वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम दयाल की,
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की जय, मथुराधीश की जय। आधीश की जय। देखो आज बड़े आनंद की बात है कि हमें एक नहीं देखो दो दो गुरु प्राप्त हो गए। क्योंकि हम थोड़े ऐसे जरा भारी हो गए ना, इतने जरा लोग कुछ बहुत ज़्यादा पाप कर ले तो भारी हो जावे, तो उनको उठावे के लिए फिर क्या दो दो स्वरूप पधारे। आप हैं एक ही वल्लभ स्वरूप, कोई भेद नहीं है। और देखो बड़े आनंद की बात है, हमको कुछ महीने पहले आप श्री के दर्शन श्री यमुना जी पे ही हुए थे, यशोदा घाट श्रीमद गोकुल में। और आपके 5 मिनट वचनामृत सुनने को मिले, आनंद आ गया। आप श्री पूजन कर रहे थे, हमने दंडवत प्रणाम किए। आपने बहुत सुंदर कहाँ से अणुभाष्य से, और यहाँ सुबोधनी जी श्री यमुना तट पर आपके वचनामृत की ऐसी वर्षा हुई, ऐसा आनंद आया कि मन तो कर रहा था कि सुनते रहें, परंतु आपको कहीं जाना होगा। आपकी बड़ी कृपा है, आपकी आज्ञा है कि आज कथा का क्रम है और हम संक्षेप में ही सब आज लेंगे नामों के द्वारा। कीर्तन का क्रम भी आज हम कम रखेंगे, क्योंकि वैसे भी आप सब कीर्तन और भजन सुनने वाले हैं ही। और हमारे कीर्तनिया जो तो आज मुझे लगता है 2 बजे ही आ गए थे, सब कीर्तन कर रहे थे। तो आप उभय आचार्य चरणों के पादारविंद में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आगे कथा करने की हम आज्ञा लेते हैं आप श्री से। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, ध्रुव प्रियो ध्रुव स्वामी चिंतित अधिकदायक। कितना अच्छा नाम है। ध्रुव जी ने तपस्या की और प्रभु कैसे हैं, चिंतित अधिकदायक। तो वहां रघुनाथ जी नामचंद्रिका टीका में आज्ञा करते हैं कि जो आप सोचते हैं ना, श्री ठाकुर जी उससे भी अधिक प्रदान करते हैं। बहुत बार हमारी सोच बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। प्रभु तो देना चाहते हैं आपको कि वो तो संपूर्ण सागर स्वरूप है, और हम कितना मांगते हैं कि अंजलि जितना, क्योंकि हम पात्र ही इतने छोटे हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य देखो, एक एक लीला को आप उनके नाम से आप देखते रहो। तो एक एक लीला, क्योंकि श्री सुबोधनी जी नहीं है, भागवतार्थ प्रकरण, और इसके द्वारा हम श्री वल्लभ के वचनों को देखेंगे। चिंतित अधिकदायक। ध्रुव जी ने तपस्या की, प्रभु प्रसन्न हुए। यहां तक आता है चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, इतना सुंदर श्लोक है। मैत्रेय जी कहते हैं, एवं उत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामाह प्रयुस्त्रिविष्टम
सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिद्रक्षया गतः। चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय प्रथम श्लोक में मैत्रेय जी के ये वचन है कि भृत्य दिद्रक्षया गतः। कभी कभी तो लगता है कि कोई मूल टीकाओं को भी आप भूल जाओ, उन टीकाओं को केवल मूल वचनों को ही याद करो ना। तो यहां कहते हैं भृत्य दिद्रक्षया, कि आज तो ठाकुर जी भृत्य माने सेवक के दर्शन करने की इच्छा से गए। नहीं तो क्या होता है कि भृत्य अर्थात जो सेवक है वो स्वामी के दर्शन करने जाता है। आज प्रभु को लगा इतने छोटे से बालक केवल 5 वर्ष के हैं और मेरी ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं, तो आज तो ऐसा लगता है कि श्री ठाकुर जी अपने भक्त के दर्शन करने के लिए आए। भृत्य दिद्रक्षया गतः, और वास्तव में दर्शन ही कर रहे हैं। बहुत देर तक तो दर्शन ही करते रहे। ध्रुव जी ने तो आंख ही न खोली। सवै धिया योग विपाकति ब्रया रत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम् तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। जैसे भगवान ने एकादश स्कंद में आज्ञा की उद्धव जी को कि मेरी 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, उसमें जो मनोमय स्वरूप है, ऐसा एक मनोमय स्वरूप ध्रुव जी के हृदय में था। तो प्रभु ने सोचा जब तक ये आंख नहीं खोलेंगे, जब तक इनके हृदय में जो मेरा जो स्वरूप है, तो वहां का स्वरूप आपने अंतर्धान किया। और जैसे ही ध्रुव जी विचार कर रहे हैं तो ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श तद्दर्शनेनागत साध्वसक्षिता। आहा, ध्रुव जी देखते रह गए। अब 5 वर्ष के हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं कुछ स्तुति करूं, कुछ बोलूं। विनमय्य दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रविवन निवार भकश चुंबन निवास्येन भुजैरिवाश्लिशन। बहुत विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, पर 5 वर्ष के हैं, अभी तो उनकी सरस्वती सुसुप्त है। तो प्रभु ने क्या किया? कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पृश्य बालम कृपया कपोले। श्री ठाकुर जी ने अपने कंबू को, अपने शंख को श्री ध्रुव जी के कपोल से पस्पर्श कृपा करके उनके गाल पर। जैसे मैं आपको कल बोल रहा था, ये तो सब बहुत भावात्मक बात है, यहाँ बोलने जैसी नहीं है। अब जब कपोल की बात आती है, अब मथुराधीश प्रभु के कपोल तो इतने सुंदर दर्शन करो तो आनंद आ जाए। और आपके तो हाथ श्रीहस्त में भी शंख विराजमान है। वो कौन की भावना है? कौन से युद्ध की भावना है? याद है कि नहीं किसी को? हाँ, श्री यमुना जी की भावना है ना। और यहां कहां ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं? थोड़ी भावना की बात कर लेते हैं। कहां तपस्या कर रहे हैं? यमुनायास तटम शुचि। हाँ, 8वें अध्याय का 42वां श्लोक, चतुर्थ स्कंद। श्री यमुना जी के तो ऐसा लगता है जैसे श्री यमुना जी ने ही कृपा की। अब भावनात्मक दृष्टि से देख लो तो यहां श्री मथुराधीश प्रभु का अगर हम, क्योंकि देखो ये जो कथाएं हैं ना, इन कथाओं का भी एक प्रकार है। अगर हम कथा सुन रहे हैं ना, तो किसकी कथा सुन रहे हैं? हमारे सेव्य स्वरूप की। ऐसे कथा सुनो तो आनंद आएगा, नहीं तो नहीं। कि मैं जो कथा सुन रही हूं या सुन रहा हूं, मैं अपने स्वरूप की कथा सुन रहा हूं। एक स्वरूपासक्ति की बात है। चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो, केवल कथा में भी नहीं, यहां तक कि सेवा करते करते हमारे आचार्यों के ऐसे ऐसे बड़े दिव्य प्रसंग हैं कि एक आचार्य, एक वल्लभ बालक, ऐसे दिव्य बालक होंगे कि वो श्री जी की सेवा कर रहे हैं श्रीनाथ जी में। उनको श्रृंगार धरते धरते जैसे ही वेणु धरने का समय आया तो उनकी आंखों से, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, आंसू बहने लगे। तो उनकी बाबा क्या भयो, अब क्यों
आपकी आंखों से क्यों आंसू आ गए? कि मुझको मेरे प्रभु की याद आ गई। क्यों? कि मेरे प्रभु ऐसे वेणु धरे और श्री जी तो ऐसे। तो वो स्वरूपासक्ति की बात है। तो यहां पर जब भी हम कथा सुने, हम अपने स्वरूप से उसे जोड़ें और अपने आप से जोड़ें कि प्रभु आप कब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करोगे। तो यहां कपोले कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, तो यहां तो ध्रुव जी की सुसुप्त सरस्वती जागृत हो गई और ध्रुव जी ने बहुत ही अद्भुत स्तुति की है। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी की आगे भी और कथा है। ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई। प्रभु ने तो वेदाहम ते व्यवसितम हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापमपि सुब्रत। 36 वर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। खूब लंबे समय 36 वर्ष 36,000 वर्ष तक विचार करो। तो चिंतित अधिक दायक, बस एक नाम में ही महाप्रभु जी ने संपूर्ण कथा को एक नाम मात्र में कह दिया कि यहां ठाकुर जी ऐसे हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी की कथा है। ध्रुव जी के फिर भाई उत्तम की कथा आती है, लेकिन मुख्य कथा तो ये है। और यहीं पर श्री महाप्रभु लिखते हैं चिंतित अधिक दायक। तो इस प्रकार से ये 4 पुरुषार्थ की कथा में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य कह रहे हैं ना कि चतुर्थ स्कंद के 4 प्रकरण हैं। धर्म प्रकरण, अर्थ, काम और मोक्ष प्रकरण। पहले से लेकर के 7वें अध्याय तक धर्म प्रकरण है, 8वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक अर्थ प्रकरण है, फिर 13वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक काम प्रकरण है और फिर मोक्ष प्रकरण। काम प्रकरण में पृथु चरित्र है। ध्रुव के ही वंश में वेन का जन्म है। अंगस्वामी कृपासारो वैन्यो भूमि नियामकः। श्री महाप्रभु आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। अंगस्वामी कृपासारः। अब राजा अगर धार्मिक हो तो प्रजा को बड़ा आनंद रहता है, लेकिन राजा ही अधार्मिक हो तो, कोई भी राजा हो, भले चक्रवर्ती राजा हो, जब उसका राज्याभिषेक होता है तब वो कहता है अदंड्योस्मि, कि मेरे ऊपर मुझे कोई दंड देने वाला नहीं है। तुरंत वहां उनके गुरुजन और आचार्यगण कहते हैं धर्मदंडोसि, राजन तुम्हारे ऊपर धर्मदंड है। ध्यान रखना, अगर तुमने धर्म पूर्वक राज्य का पालन नहीं किया तो तुम्हें धर्मदंड, धर्म, क्योंकि इसलिए आप देखिए सत्ता सदा आचार्यों के हाथ में रही है। ध्यान रखना, हम कहते हैं इन राजाओं ने राज्य चलाए, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र कहता है सत्ता की वास्तविक डोर तो गुरु के हाथ में है, आचार्यों के हाथ में है। जब भी किसी राजा को कोई बहुत बड़ी कोई चिंता आ जाती, बहुत बड़ा कोई उनको बाधक आ जाता, तो दौड़ करके कहाँ जाते कि अरे वो उनके आश्रम में गए, उन गुरु के चरणों में गए, उन गुरु के समीप गए कि हमें कृपा करके रास्ता बताओ। नास्तिक वैन को ऋषियों ने
जो धर्म के रक्षक हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं, तो ऋषियों द्वारा उनका वध किया गया। वेन की ही भुजा से अर्ची सहित महाराज पृथु का जन्म हुआ। वो लक्ष्मी नारायण के स्वरूप है। तो यहां जब आप इन कथाओं को सुनो तो यहां तो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने चतुर्थ स्कंद के भागवतार्थ प्रकरण में बहुत सारे गुण भाव बताए हैं, क्योंकि समय नहीं है। बहुत गुण भाव बताए हैं, बहुत सारे प्रश्न किए हैं। महाप्रभु जी पहले कोई पूर्व पक्ष रखते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है इस कथा में, तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, फिर स्वयं कृपा करके उसका उत्तर पक्ष दे देते कि नहीं देखो इसका कारण ये है, इसलिए यहां कथा इस प्रकार से आती है। चतुर्थ स्कंद के भागवतार्थ, जब चतुर्थ स्कंधार्थ भागवतार्थ प्रकरण में देखेंगे तो महाप्रभु जी ने पृथु का क्या स्वरूप है, कैसे वो भगवत स्वरूप हैं, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए अगर जीवन में समय हो तो भागवतार्थ प्रकरण अवश्य पढ़ें। और जैसे महाप्रभु जी ने तत्वार्दीप निबंध लिखा ना, तो तत्वार्दीप निबंध में शास्त्र सर्वनिर्णय प्रकरण, शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णय प्रकरण है। आपको मालूम है अपने यहां ज्यादातर गुजराती की ही अनुवाद मिलते हैं। मैं पहले जैसे आपसे कह रहा था, लेकिन अपना सौभाग्य यह भी है कि निबंध पर ब्रजभाषा में टीका है। और कौन की टीका है, हमारे श्री मथुराधीश प्रभु की सेवा की उन मुखिया जी की, गोकुलदास मुखिया जी, गोकुलदास मुखिया जी। और गोकुलदास मुखिया जी को कौन पढ़ा रहे हैं, आपके गुरु। विचार करो वो कैसी परंपरा रही होगी कि मथुराधीश जी की आप सेवा कर रहे हैं, तो उस समय के जो महाराज श्री विराज रहे हैं आपके ही प्रपितामह होंगे, तो वो उनसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और आपने उसका ब्रजभाषा में उसकी टीका लिख दी। और बड़ी सुंदर टीका है। कोटा की ऐसी परंपरा रही है, मथुराधीश प्रभु की ऐसी परंपरा रही है कि सेवा और कथा, और कैसी विद्वत्ता आप रही है। आपने कभी नाम भी शायद सुना हो प्राभंजन ग्रंथ का। प्राभंजन ग्रंथ का किसी ने नाम सुना है यहां? अरे कभी बैठो, कभी अपने इस दिव्य इतिहास को समझो। हम तो क्या आजकल यही समझते, अरे बालक तो क्या है, देखो क्षमा करें आप श्री दोनों विराज रहे हैं। कुछ वैष्णव ऐसा समझते हैं कि देखो ये तो क्या है, बस घर में ही रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ परिश्रम तो करते ही नहीं। अरे जब इनका परिश्रम देखोगे ना तो आप हिल जाओगे, क्या परिश्रम है। अरे जब श्री ठाकुर जी कहते हैं स्वयं भगवत गीता में, कुछ ऐसे लोग मूढ़ होते हैं जो मुझ में केवल और केवल मनुष्य का ही भाव रखते हैं। इसलिए भगवान तो जब अपने अवतार की बात करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये चतुर्थ अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम, ये दोनों श्लोक तो आपको याद हैं। परंतु इसका आप आगे का 9वां श्लोक देखें, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्मों को दिव्य जानो, मैं साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेता हूं। और शास्त्र कहता है गुरु में मनुष्य बुद्धि करना महाअपराध है। ऐसे बहुत सारे प्रकार बताए। जैसे स्वरूप हो उसमें कोई शिला और प्रतिमा की बुद्धि रखे, भगवत प्रसाद में कोई अन्न की बुद्धि रखे, गुरु में कोई मनुष्य की बुद्धि रखे,
अरे जब भगवान ही स्वयं करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं मूढ़ ऐसे होते हैं जो मुझे बिल्कुल मनुष्य की तरह मानते हैं भगवत गीता में। इसलिए जब अपने अवतार की बात कही, यदाई यदाई धर्मस्य और फिर परित्राणाय साधुनाम, इसके साथ तुरंत आगे 9वें श्लोक में कह दिया जन्म कर्म चमे दिव्यम यो एवं यो वेत्ति तत्वतः, जान लो। तो ऐसे विद्वान आचार्य जहां हुए हैं, कैसी परंपरा रही होगी क्या? देखो सेवा करते होंगे और कभी कभी वो पंक्ति याद आई होगी, अरे ये निबंध में क्या महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, तो मुखिया जी आप महाराज श्री से पढ़ भी रहे हैं, वहां कभी कभी चर्चा भी होती होगी। सेवा कथा कैसी परंपरा है। अनवसर में आप दोनों विराजते होंगे, गुरु और शिष्य। तो ऐसी अपने आचार्यों की यहां दिव्य परंपरा है, परंतु हमें उस परंपरा का गौरव होना चाहिए। हमारी ऐसी गौरवशाली परंपरा है। समय का अभाव है, लेकिन मैं जानबूझ करके कहता हूं, देखो यहां एक व्यक्ति बैठे हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा है, वो मुझसे मिलने आए थे। प्रथमेश जी की बात करते करते उनकी आंखें लाल हो गई और ऐसी बात कही, मैं तो सोचता रह गया कि हम लोग एक बार कुंभ में गए, हमारे माता जी, और इतनी ठंड थी, बरसात हो रही थी, हम सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, तो उसी समय क्या हुआ, एक गाड़ी आई और गाड़ी में कोई ऐसे भगवा वस्त्र पहने हुए था। हमने सोचा अरे हमारे गुरुजी गए, तो हम ढूंढ रहे थे, हमको नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा यहीं कहीं गाड़ी गई होगी, तो हमने ढूंढा तो मिल गया, वो वल्लभ नगर अब विराजमान। तब तो हमने वहाँ विराजमान बहू जी से विनती की कि बाबा पधारे थे ना बाहर, हमने तो गुरु जी के दर्शन किए। उनका अरे वो तो जा ही नहीं सकते हैं, यहाँ गए नहीं बाहर हैं, यहाँ ये क्या हुआ? तो हमने हमारे गुरु जी का ऐसा चमत्कार देखा। पुष्टि मार्ग वैसे चमत्कार में मानता नहीं है, और ये तो हमारे यहाँ बातें गूढ़ रखी जाती है, लेकिन आप देखो आज भी वो यहीं बैठे हैं। मैं तो उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, वैसे भी मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ यहाँ से, लेकिन यहाँ जैसे वो शायद कोलकाता से आए हैं। कहते कहते मैं ध्यान से देख रहा था, वो चश्मे के पीछे उनकी आंखें एकदम लाल हो गई, जैसे कि कहीं आप आंसू न टपक जाए। ऐसे याद करते करते अपने गुरु को ऐसे याद करे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। अपने गुरु पर ऐसी श्रद्धा हो, क्योंकि गुरु पर श्रद्धा है ना जल्दी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम जैसा लगता है। भगवान पे तो हो जाए, भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके और भगवान पे तो हो जाती कि तो भगवान है। लेकिन गुरु क्या है? देखो गुरु है ना, ऐसा लगता है कि आधा भगवान है और आधा मनुष्य। क्यों? एक हाथ उन्होंने मनुष्य का, जीव का पकड़ रखा है और एक हाथ प्रभु का, क्योंकि वो सेतु है ना, जीव और ब्रह्म के मध्य का सेतु है गुरु। जैसे गोपीनाथ जी तो बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं साधन दीपिका में, अरे गुरु तो है ना नौका है, गुरु तो नाव है। भवसागर को पार करना हो ना तो गुरु वास्तव में नाव है। कितना सुंदर श्लोक है, देहद्रोण्या ययासूनाम परम पारम भवाम बुधे गुरुणा कर्णधारेण युत्तार्या स्वोपदेशतः। साधन दीपिका का 11वां श्लोक। देहद्रोण्या ययासूनाम। अब आप कहते हो कि भाई गुरु जी विराज रहे, आप तो प्रशंसा करोगे ही। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे संस्कृत में कहा हुआ है अहो रूप अहो ध्वनि, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं कभी अपनी बात कहता ही नहीं। बात कहनी है तो शास्त्रों की कहो। हमारी बात क्या प्रमाण होगी? हम कौन है सो जो हमारी बात प्रमाण होगी? हम तो कहेंगे गोपीनाथ जी कह रहे हैं, तो गोपीनाथ जी श्री वल्लभ के ज्येष्ठात्मज गोपीनाथ प्रभु चरण की तो बात प्रमाण होगी ना। और गोपीनाथ जी भी वहां क्या कह रहे हैं? ज्यादातर समस्त शास्त्रों का ही उद्धरण ले रहे हैं। यहां तक कि साधन दीपिका में जब बात कर रहे हैं, जब गुरु की बात आई, इस 11वें श्लोक का जब उदाहरण दिया, तब तुरंत यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तम हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति श्रुत्या तथा स्मृत्या प्रपत्यादेशमादितः।
12वां 13वां श्लोक साधन दीपिका, वे भी भगवत गीता और इत्यादि सभी ग्रंथों से उदाहरण लेके बात कहते हैं। इसलिए गुरुओं ने समय समय पर, आचार्यों ने प्रजा की रक्षा की और महाराज पृथु और अर्चिका प्रादुर्भाव हुआ। अभी तो बस प्रकट ही हुए हैं कि बस समस्त प्रजा स्तुति करने लगी। अब देखो पृथु जी क्या है, सबकी कामना पूर्ण कर रहे हैं, जिसको जो चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जब जब अधर्म होता है तब पृथ्वी अपने गुण धर्मों को छुपा लेती है। किसान बीज डाले वो अंकुरित होता ही नहीं, वृक्ष पर फल आते ही नहीं। क्यों? अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म बढ़ेगा तो पृथ्वी अपने गुण धर्मों को छुपाएगी, ध्यान रखना। और आज की ऐसी स्थिति है, कहो मन, पृथ्वी पे क्या अत्याचार है, गौ माता पे क्या अत्याचार है। याद करो प्रथमेश जी महाराज श्री, उन्होंने क्या क्या आंदोलन नहीं किए। तो कल जो बात करे थे, उन्होंने कहा कि देखो ऐसे गुरु जो हर बात में, हर क्षेत्र में आप सफल हो, हर क्षेत्र कोई भी बात कर लो। उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की। मैं तो कहीं कॉलेज में पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तो मेरे पास आया ना, मैं अर्थशास्त्र तो मैं पढ़ा दूंगा। हर शास्त्र जिन्हें ज्ञात हो। इसीलिए अभी तो 10वें स्कंद में हम कल देखेंगे इस प्रसंग को कि पृथ्वी गाय का रूप बना करके गई। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई ना, तो वहां महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं इस बात को कि गाय का रूप बना करके क्यों गई? क्योंकि ठाकुर जी को गाय का रूप देख करके ही दया आती है, नहीं तो। और गाय का रूप बना के गई ना, तो देवताओं पे कृपा हुई। ये मैं आपको स्थान भी बता दूं, 10वें स्कंद पहला अध्याय 18वें श्लोक के आभास में है। ये आज्ञा है महाप्रभु जी की कि रूपांतरेण गमनम देवानाम हितकारी न भवति इति हविर्धानी रूपेण गतेत्याह। कहां है? 10:1:18 ऐसा याद रखना। अब है ना, संख्या याद करनी शुरू कर दो। 10:1:18 10:1:18 तो कोई जरूरत ही नहीं। जहां गए सुबोधनी जी, जैसे कल हमने बात की ना, हम वो हमारे चेतन भाई कह रहे थे हम तो सुबोधनी जी का दर्शन कर लेते हैं, तो हमने कहा दर्शन करना भी बड़े सौभाग्य की बात है। अभी दर्शन कर लो तो महाप्रभु जी कृपा करेंगे, तो फिर आप उसका अध्ययन करोगे, पढ़ोगे। तो कहां आज्ञा की है? याद रहा कि भूल गए? कहां आज्ञा की है? 10वां स्कंद प्रथम अध्याय 18वें श्लोक के आभास में कि गाय हविर्धानी रूपेण। हविर्धानी माने जो हवि प्रदान करे। गोमाता है ना, यज्ञ के लिए हवि प्रदान करती हैं, घृत इत्यादि प्रदान करती हैं, तो यज्ञ हो पाता है। इसलिए ठाकुर जी को दया आई। प्रभु के अवतार में गौ माता का दुख वो सबसे बड़ा कारण है, हेतु। ऐसे तो वहां 3 भक्तों के दुख बताए, तो देवताओं को देख करके प्रभु ने आकाशवाणी नहीं की। और वहां पर भी ऐसा है, वो आकाशवाणी भी केवल महाप्रभु जी करें, ब्रह्मा जी को सुनाई दी और सब देवताओं को नहीं। ब्रह्मा जी ने सुनी, दर्शन नहीं हुए। पुरुषोक्त से जैसे आप श्री पधारते हैं और हम पुरुषोक्त से पूजन कराते हैं ना, तो पुरुषोक्त प्रभु को बड़ा प्रिय है। देखो महाप्रभु जी की ये सब बातें याद आती है ना, श्री आचार्य चरण की, तो कहने का मन करता है, क्योंकि आप सब साक्षात विराज रहे हैं, तो आपकी ही वाणी आप स्वयं निकलवा रहे हैं। हम क्या करें? अब कथा भी आगे करनी है, तो हम कथा, क्योंकि आज तो ना नरसिंह भगवान कैसे भी करके प्रकट करने हैं, नहीं तो कल प्रभु कल प्रकट नहीं होंगे। तो पुनः हम केवल कथा का सार मात्र कहते हैं कि प्रभु ने सभी की कामनाएं पूर्ण की, और इस प्रकार से जिसको जो चाहिए पृथ्वी से वो प्राप्त किया। पृथु ने यज्ञ आदि किए। इस प्रकार से यह काम चरित्र है। लेकिन पृथु के चरित्र में एक श्लोक बड़ा सुंदर है।
कि स्वयं ऐसे तो भगवत स्वरूप है, परंतु आवेश की बात वहां महाप्रभु जी भागवत प्रकरण में बता रहे हैं। परंतु जब भगवान से स्वयं पृथु जब वरदान मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? पृथु चतुर्थ स्कंध 20वां अध्याय 24वां श्लोक, वहां क्या कहते हैं? न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। हे प्रभु, अयुत कर्ण अयुतम एष मे वरः, मेरा तो यही वरदान होगा कि मुझे हजारों हजारों कान दे दो। ये 2 कान है ना, आपकी भगवत कथा सुनने में बड़े कम पड़ते हैं। जैसे आप वेणु गीत सुनोगे ना, तो वेणु गीत में क्या वर्णन है? गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटै पिबन्त्य। तो वहाँ पुटै शब्द है, बहुवचन है। तो कहते हैं कि जैसे हम जैसे दोना लेते हैं ना, ब्रज में जब जाते हैं, यहाँ पे भी हम दोना, तो दोना में है ना, हम एक बार रस लेते हैं फिर दोने को बदल देते हैं। तो यहाँ पुटै ही इसलिए आया, कर्ण पुटै ही पिबन्त्य। तो यहाँ पर भी पृथु ने कहा कि प्रभु विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः, मेरा तो वरदान यही है। अनेक अनेक महाराज पृथु ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। अब देखो कुम्भन दास जी, याद करो कुम्भन दास जी को, कि कुम्भन दास जी की गोद में श्री जी विराज रहे हैं और श्रीनाथ जी हमेशा कहते कुंभना तो को क्या चाहिए? कुंभना। तो कुम्भन दास जी ने कह ही दी एक दिन, बाबा मुझको ऐसा कोई पुत्र दे दो आपको सत्संग कराए। मांगो भी क्या? भगवत सत्संग। तो कौन प्रकट हुए? श्री चतुर्भुज दास जी। ऐसे ऐसे कीर्तन है, ऐसा भी कीर्तन है कि एक पंक्ति कुम्भन दास जी गावे और दूसरी पंक्ति चतुर्भुज दास जी गावे। ऐसे कीर्तन, ऐसे पिता और पुत्र हुए, विराज रहे हैं। अरे सत्संग का फल तो प्रभु ही है ना। अब श्री जी कह रहे हैं तो को क्या चाहिए? यो नहीं कहेगा आप मुझको मिलता गए और क्या चाहिए? प्रभु हमें आपका सत्संग चाहिए, आपकी कथा चाहिए। वे क्या है ना, ये कभी कभी आप नहीं होते हो ना, तो आपकी कथा ही हमारे प्राण बचाती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। तो आततम व्याप्तम ऐसा कहा है, आपकी कथा तो व्याप्त है, व्यापक है, सब जगह है। और आपसे बढ़कर कहीं आप देखो गोपी गीत के इस श्लोक की सुबोधनी जी में यहां तक महाप्रभु जी कह रहे हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम में, कि आपसे अधिक आपकी कथा है, आपसे अधिक है आपकी कथा। तो यहां पृथु ने, महाराज पृथु ने जब कहा कि प्रभु मेरे अनेक अनेक हजारों कान हो और उन कर्णों द्वारा आपकी कथा सुनूं, बड़ी अद्भुत ये महाराज पृथु को सुनत कुमारों का ज्ञानोपदेश इत्यादि कथाएं पृथु संबंधी कामचरित्र में है। फिर अंत में मोक्ष चरित्र है। मोक्ष चरित्र में प्राचीन वरही और प्रचेताओं का चरित्र है। प्राचीन वरही राजा बस यज्ञ याग आदि में लगे हैं। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया और नारद जी ने बहुत ही एक सुंदर दृष्टांत वहां दिया है। पुरंजन उपाख्यान 25वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक पुरंजन उपाख्यान है। एक कथा कही कि एक पुरंजन था, किस प्रकार से वो पुरंजनी में आसक्त हुआ। तो ये एक दृष्टांत दे रहे हैं और उस दृष्टांत के द्वारा तत्वोपदेश दिया, तत्व का उपदेश दिया, समझाया। और अंत में नारद जी की कृपा से प्राचीन बरही राजा को वास्तव में क्या करना चाहिए और किस प्रकार से भगवत प्राप्ति होती है यह समझ में आया। इस प्रकार यहाँ अंत में फिर प्रचेताओं की कथा है। दक्ष की कथा का वर्णन और प्रचेताओं की मुक्ति का वर्णन
अंत के अंतिम चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहां महाप्रभु जी इन कथाओं को तो देखो थोड़े नाम में ही कह देते, जैसे कामचरित्र में भूमि दोग्धा प्रजा प्राण पालनैक परायण यशोदाता ज्ञानदाता सर्वधर्म प्रदर्शक। भूमि दोग्धा, भूमिर धेनु रूपाया दोग्धा तत्त अपेक्षित सारदायक। आप ये मत समझो कि ये यहाँ पृथु महाराज लीला कर रहे हैं, नहीं, महाप्रभु जी कर रहे हैं, पृथु जी के द्वारा ठाकुर जी करवा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि अरे हमने अभी पृथु की कथा सुनी, वेन की कथा कैसे भगवान कर रहे हैं यहाँ? वेन तो बड़ा नास्तिक था। तो इसीलिए अगर आपको भागवत की कथा भगवान से जोड़नी है तो पुरुषोत्तम नाम सहस्रम के नामों को देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो भगवान यहाँ कैसे लीला कर रहे हैं। तो पृथु जी भूमि दोग्धा प्रजा प्राण पालनैक परायण तत् भूमेर धेनु रूपाया, धेनु रूपा जो भूमि है उसका दोहन किया, जिसको जो चाहिए वो दिया। तत्त अपेक्षित सारदायक प्रजा पालनैक परायण। फिर पुरंजनो जगन मित्रम विसर्गांत प्रदर्शक प्रचेतसाम पतिश्चित्त भक्ति चित्र भक्ति हेतुर्जनार्दन स्मृतिर हेतु ब्रह्म भाव सायुज्यादि प्रदः शुभ विजयी विशेषतो जेतुम शीलम। प्रभु का अंतिम नाम विजयी। यहाँ श्री महाप्रभु चतुर्थ स्कंद के नाम का समापन करते हैं। इसी प्रकार अपना यहाँ चतुर्थ स्कंद समाप्त हुआ। अब यहाँ पंचम स्कंद का आरंभ होता है। पंचम स्कंद में स्थान लीला है। 26 अध्याय हैं। प्राकृत पदार्थ विजय और आत्मनोजय, ऐसे दो आप अभी प्रकरण समझ लो, क्योंकि संक्षेप में सब यहाँ ले। वैसे भी पंचम स्कंद में इतनी कोई बहुत कथा ज्यादा नहीं है ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि वहां लोकों के वर्णन है, ऊपर के लोगों के वर्णन भू भुव स्वह मह जनः तप सत्यम, नीचे लोकों के वर्णन अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। आप श्री उभय चरण विराज रहे हैं यहाँ। सबसे कठिन भागवतार्थ प्रकरण पंचम स्कंद का है, क्योंकि यहां महाप्रभु जी ने ऐसे ऐसे माप बताएं कि देखो ये पर्वत यहां से इतना दूर है, ये इतना योजन है, ये इतना योजन है, कहां से। आज अगर शोध किया जाए, जिसे आप रिसर्च कहते हो, रिसर्च किया जाए तो आप करो, देखो कोई इस दृष्टि से भी भागवत जी को पढ़ो तो देखो भागवत में आया है, ऐसा आया है। क्योंकि क्या है, हम लोग कुछ लोग हमारे वेद उपनिषदों का कोई मजाक उड़ाता है। देखो अभी विज्ञान कोई खोज करेगा तो तुरंत कोई पंडित बता देगा ये तो हमारे वेद में ही था, ये तो हमारे उपनिषद में ही, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अरे भाई है। वैसे मैं यहां कोई लौकिक बात करता ही नहीं हूं, कोई अन्य कोई विषय की बात ही नहीं है और न करनी चाहिए, परंतु दृष्टांत के लिए आप समझो। अगर हम चंद्रयान भेजते हैं वो सफल होता है, अगर चंद्रयान भेजने वाले जो मुख्य वैज्ञानिक हैं वो कोई कह दे कि नहीं हमें शास्त्रों से प्रेरणा मिली, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। अरे देखो ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप शास्त्रों की बात कैसे कह सकते हैं। वो अगर मंदिर भी जाए तो वो लोगों को बुरा लग जाता है। सफलता से पहले मंदिर गए और फिर सफलता मिल गई तो देखो, अरे उनका विश्वास है। अगर असफल हो जाते तो लोग मजाक उड़ाते, देखो मंदिर गए इसीलिए सफलता नहीं मिली। अपने शास्त्रों में, इसलिए पंचम स्कंद का भागवतार्थ प्रकरण पढ़ो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि कथा नहीं है। बहुत ध्यान से वहां अब अच्छे गणितज्ञ है ना तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो पंचम स्कंध में स्थान लीला है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया,
राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। कि राजा प्रियव्रत तो, सुखदेव जी देखो भागवत कैसे प्रश्नोत्तरात्मक है। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि प्रियव्रत तो बड़े आत्माराम है, तो उन्होंने गृहस्थाश्रम क्यों अपनाया? क्योंकि कहा गया है गृहमंधकूपम। देखिए यहां ये प्रश्न है, और महाप्रभु जी क्या कहते हैं? गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, घर में रहकर आप सेवा करो, गृहस्थाश्रम में रह करके। अपना कोई पुष्टि मार्ग, पुष्टि संप्रदाय ऐसा नहीं है कि सन्यास ले जाओ, ले लो, सब छोड़ दो और फिर सेवा करो। सेवा संभव नहीं है। और महाप्रभु जी ने तो सन्यास निर्णय में ये मना की है। कलयुग में तो असंभव है। सन्यास के जो धर्म है उसका पालन कर पाना असंभव है। और कृष्णाश्रय में तो कह दिया कि देखो धर्म के जो मुख्य अंग हैं, जो षडंग हैं, वो दूषित हो गए हैं। तो गृहस्थाश्रम जो कि मूल आश्रम है, गृहस्थाश्रम नहीं होगा तो अन्य 3 आश्रम कैसे रहेंगे? कैसे फिर आप ब्रह्मचर्य आश्रम, कैसे फिर गृहस्थाश्रम, और फिर कैसे संन्यास आश्रम? तो महाप्रभु जी की ये बड़ी दिव्य परंपरा है कि आप, ये एक कैसी जीवन शैली है, घर में परिवार में रहते हुए भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आपको कुछ छोड़कर भाग जाने की जरूरत नहीं है। प्रियव्रत राजा के विषय में बताया। श्री सुखदेव जी ने प्रियव्रत के पुत्र आग्नेद्र की कथा कही। आग्नेद्र के यहाँ नाभि प्रकट हुए और उनके यहाँ ऋषभदेव जी का अवतार हुआ। ये भगवत स्वरूप है। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। अपने पुत्रों को एक पिता ने उपदेश दिया। ये बहुत सुंदर उपदेश है। 5वां स्कंद 5वां अध्याय। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बिठा करके ये उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। और उसमें हमको तो याद आ जाती है नित्य लीलास्त हमारे गुरुदेव श्री चिमनलाल जी महाराज श्री की। वो जब भी बैठते ना तब भी यही कहते, निकालो 5वां स्कंद 5वां अध्याय। उनको भागवत पूरी याद। ठंडी के समय होता तो बिल्कुल वो कंबल में ऐसे लिपटे हुए, हमको लगता कि आप पौड़ गए हैं, और जैसे हम जाने लगते कि नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो। और आप कोई भी श्लोक बोल दो वो पूरा वो करते हैं। हम भागवत देख के बोले वो बिल्कुल उनके मुखारविंद से बोल दें। ऐसे ऐसे आचार्य हैं। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान् नमो चयेद्यः समुपेत मृत्युम। देखो उनकी स्मृति आती है गुरुओं की तो कैसा आनंद आता है। गुरु न सस्यात्, वास्तव में वो गुरु नहीं है, वो स्वजन नहीं है, वो पिता नहीं है, जननी नहीं है। कि अगर वो जैसे जननी को अपने पुत्र में से मृत्यु का भय निकाल देना चाहिए, गुरु को अपने शिष्य में से मृत्यु का भय निकाल देना चाहिए। नमो चयेत यह समुपेत मृत्युम, क्योंकि सबसे बड़ा भय तो मृत्यु ही है ना। और जैसे हमने कल वो श्लोक देखा, याद आई, 2 स्कंद का श्लोक था, उद्यन्नस्तम चयन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। आपको तो याद नहीं होगा, याद है कोई को कि उसमें महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि देखो भगवदियों की आयु सूर्य
ग्रहण नहीं करता है, अपितु अन्य जगह से वो आयु लेकर के जो भगवत सेवा करते हैं उनको आयु प्रदान करता है। महाप्रभु जी की वाणी। तो ऋषभदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया। अब इसका प्रभाव पड़ा भरत जी पर। ऋषभदेव जी का बड़ा सुंदर चरित्र है और महाप्रभु जी यहाँ बड़े सुंदर नाम प्रकट करते हैं। स्थिति लीलाब्धिरच्युतो विजय प्रदः स्वसामर्थ्य प्रदो भक्त कीर्ति हेतु रधोक्षजः प्रियव्रत स्वामी स्वेच्छावाद विशारदः। वाह, कितना सुंदर नाम है। ठाकुर जी कैसे हैं? स्वेच्छावाद विशारद। स्वेच्छावाद को स्वेच्छैव यो वादो ब्रह्मकृतः तत्र चतुरः तस्य विस्तारक। ठाकुर जी का एक वाद है सबसे बड़ा, तुम कोई भी वाद प्रकट करते रहो, ये वाद वो वाद, और यहाँ इन वादों में विवाद हो जाएगा। ईश्वर का तो क्या है? स्वेच्छावाद, जो प्रभु की इच्छा, मेरी इच्छा। अपन कहेंगे प्रभु आपने तो शास्त्र में ये कहा ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं। ठाकुर जी कहेंगे शास्त्र की बात जाने दो, मेरी इच्छा सबसे बड़ा शास्त्र है। कौन सा? भगवत इच्छा। स्वेच्छावाद विशारदः स्वेच्छयैव यो वादो ब्रह्मकृतः तत्र चतुरः तस्य विस्तारकः। स्वस्य भगवत इच्छया वदति इच्छावादो वेदः तत्र विशारदः। भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। कितना सुंदर यहां महाप्रभु जी ने नाम प्रकट किया है। इच्छा, बस भगवत इच्छा। स्वेच्छावाद विशारदः संयगम्यः स्वप्रकाशः सर्वसंग विवर्जितः इच्छायां च समर्यादः त्याग मात्रोपलंबनः अचिंत्य कार्यकर्ता च तर्का गोचर कार्यकृत। ठाकुर जी कैसे हैं? तर्क अगोचर कार्यकृत, अचिंत्य कार्यकर्ता च। आप विचार नहीं कर सकते। मनोव्यापार अविषयस्यापि भक्त कार्यस्य अचिंत्य कार्यकर्ता च तर्का गोचर कार्य का तर्कस्य यद्येवं स्यात् तदैव स्यात्। कि आप आपके तर्क कुतर्क वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ऐसी आज्ञा है कि जब कुछ भक्ति और भाव की बात हो ना, वहां आप अपने तर्क बंद कर दो। वहां बहुत बड़े तार्किक मत बनो। जो भक्ति की भाव की बात हो, जब कह रहे हैं कि देखो साक्षात यहाँ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, प्रभु आरोग रहे हैं, फिर आपको कैसे प्रभु आरोगते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपने तर्क बंद कर दो। नतांस तर्केण योजयेत्, ऐसा महाप्रभु जी ने भी आज्ञा की है। ये महाभारत का वचन है, महाभारत में भी ये वचन मिलता है कि जब ऐसी कोई अलौकिक लीला की बात हो ना, तो वहां तर्क नहीं लगाए जाते, तो रस समाप्त हो जाता है। अब आप किसी से प्रेम की बात करो कि कोई कहे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप करो बताओ कितना प्रेम करते हो, हमको बताओ। और वो थर्मामीटर लाओ। अगर कोई समझो ऐसा थर्मामीटर कोई बना, ऐसा कुछ कोई थर्मामीटर बना जैसे हम ज्वर वो बुखार नापते हैं, तो क्या हूँ मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा तो लाओ निकालो वो वाला थर्मामीटर, लगाओ इनके, फिर है कुछ नहीं, प्रेम का इसमें कुछ बुखार है ही नहीं। ऐसा भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं है, और भगवान न करे ऐसा कोई बने। क्योंकि जब प्रेम की भाव की बात आती हो तो शास्त्र तो यही कहता है नतांस तर्केण योजयेत्, तो वहां तर्क मत लगाओ। तो महाप्रभु जी बड़े सुंदर सुंदर यहां नाम कह रहे हैं। ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी का तो ऐसा चरित्र है। वैष्णवोत्पादन परः सर्वधर्मोपदेशकः परमहंस क्रिया गोप्ता योगचर्या प्रदर्शकः चतुर्थाश्रम निर्णेता सदानंद शरीरवान प्रदर्शितान्य धर्मश्च भरत स्वाम्य पारकृत यथावत कर्म कर्ता च संगानिष्ठ प्रदर्शकः। कितने सुंदर सुंदर ये नाम है। ऋषभदेव जी तो उनका जो दिव्य विग्रह है वो वनाग्नि में तिरोहित होता है। भरत जी पर जब इसका प्रभाव पड़ता है तो भरत जी भगवत प्राप्ति के लिए पुलहाश्रम में पधारते और वहां तपस्या करते हैं। अब तपस्या करते करते होता क्या है कि
एक दिन एकदा महानद्याम कृताभिषेकम नैमिक आवश्यको ब्रह्माक्षर अभिगृणानो मुहूर्तत्रयम् उदकांत उपविवेश तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाभ्यास। क्योंकि यहाँ है ना गद्य है, ये पंचम स्कंद का प्रकार भी अलग है पाठ का। तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासम एक उपजगाम तदा पेपीयमान उदके तावदेवा अविदूरेण नदतो मृगपते उन्नादो लोक भयंकर उदपतत्। तमुपसृत्य सा मृगवधू प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतरामपि हरिभया विनिवेश व्यग्र हृदया पारिप्लव दृष्टि। अब देखो भागवत जी के ये जो वचन हैं बड़े सुंदर हैं। अगर आपको मूल कथा भी मालूम हो ना तो आनंद आ जाए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजन एक बार एक हरिणी पिपासया प्यास से तरस रही है जल के लिए, वो नदी के पास जल पीने के लिए आई, लेकिन मृगपते उन्नादो लोक भयंकर उदपतत, उसने सिंह की आवाज सुनी, डर गई, उसने छलांग लगा दी। लेकिन योनिर निर्गतो गर्भस्रोतसी निपपात, वो गर्भवती थी, उसका गर्भ नदी में गिर गया और उसके तो प्राण निकल गए। कृष्ण सारवती निपपाताथ च ममार। लेकिन यहां भरत जी के सामने देखा कि एक मृग शावक नदी में जा रहा है, अब ये कहीं जल के कारण से पानी में डूबकर इसकी मृत्यु न हो जाए, तो भरत जी उसको ले आए, बचा लिया। अब उसमें ऐसी आसक्ति हो गई कि सुखदेव जी कहते हैं राजन कि जैसे जब 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 भरत जी भगवत तपस्या में लीन होते तब तब बार बार उठ करके आप मृग को देखते और उसको आशीर्वाद देते। ध्यान रखना, इसलिए महाप्रभु जी ने परोपकार कितना करें, कैसे करें कि कहीं परोपकार करने में आपकी भगवत सेवा तो नहीं छूट जाएगी, इसका ध्यान रखें। अपने भगवत सेवा मुख्य है, परोपकार मुख्य नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो माधव सेवा में नहीं मानव सेवा में मानते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, वो कुछ अब परोपकार भी आज बहुत अलग तरह का है, एनजीओ खोल देते हैं और फिर इस प्रकार से फिर परोपकार करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। वो प्रदर्शन कर दो तो परोपकार समाप्त, धर्मक्षरति कीर्तनात्। तो महाप्रभु जी ये सब निबंध में चर्चा की है। उतना ही परोपकार करो कि जितनी आपकी भगवत सेवा न छूटे। भगवत सेवा मुख्य है, भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेद। अपनी पुष्टि सृष्टि जो है वो भगवत स्वरूप सेवार्थ है। भरत जी भगवत प्राप्ति के लिए गए और आसक्ति हो गई मृग में। जैसे हमने कल कहा कि मृग तो एक दिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अन्य मृगों के साथ चला गया। इतने आसक्त हो गए जैसे भगवान कहते हैं कि अंत में आपके जैसे भाव हों आपकी वैसी ही गति होती है। भगवान ने आज्ञा की है, अंतकाले च मामेव यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 8वां अध्याय 6ठा श्लोक। यम यम और तम तम को याद रखो, समझ में आई? यम यम तम तम, यम यम वापि स्मरन भावम। आप अंत समय में आपके जो जो भाव होंगे आपकी वही अवस्था होने वाली है। ध्यान रखो, कहीं मरते समय ऐसी जगह आपका ध्यान न रहे कि आपको फिर बड़ी तकलीफ होगी। वो बच्चा कहता है भगवान का नाम लो, पर किसी किसी की तो खाने में और भोजन में रुचि रहती है, हमको ये खिलाओ। पानी नहीं पचता है फिर भी वो जलेबी दो खाने को, कड़क होनी चाहिए। तो माता जी दांत तो सब टूट गए, पानी पच नहीं रहा है, लेकिन अवस्था है क्योंकि अभ्यास नहीं किया है ना। इसलिए भगवान कहते हैं अंत समय में ऐसे याद नहीं आता हूं अर्जुन
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए वैष्णवीय जीवन पुष्टि मार्ग की साधना प्रणाली ही ऐसी है कि हम तनुवित्तजा सेवा, भगवत सेवा प्रतिदिन करते हैं तो अंत में मानसी सा परामता, मानसी सिद्ध होती है। और मेरा तो अनुभव ये रहा है कि जिस वास्तविक जो वैष्णव, जिस वैष्णव से मिला हूं उसको एक ही चिंता होती है कि हमारे बाद ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। सच में बहुत बड़े कोई हो, कोई बड़े बड़े व्यापारी हो या कोई भी हो, देखो हम तो सेवा कर रहे हैं पर हमारे ठाकुर जी का कौन ध्यान रखेगा। उनको इसकी बड़ी चिंता रहती है, तो वो बड़े भाग्यशाली हैं। तो यम यम और तम तम को आप याद रखो। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। देखो ठाकुर जी तो कृपालु हैं, वो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर ही देते हैं। जब कोई बात आए ना तो अपने गुरु चरणों के पास जाओ, गुरुजन के पास जाओ, गुरु के चरणारविंद में बैठ करके आप विनती करो, आप कोई मार्ग बताओ, वो जरूर कोई ना कोई मार्ग ऐसा बताएंगे कि प्रभु को सुख ही होगा। सेवा कृतिर गुरोर आज्ञा, गुरु की आज्ञा से ही सेवा करें, स्वयं के भाव न चलाएं। सावधान, महाप्रभु जी ने सावधान रहने के लिए किया है, कहा है कि जब सेवा का विषय हो तो सावधान हो जाएं। वहां तो एक ही नियम है, सेवा कृति गुरोह आज्ञा। वो अलग बात है, फिर महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं बाधन अम्बा हरिच्छया। तो भरत जी का बड़ा सुंदर यहां, भरत जी का फिर दूसरा जन्म हिरण का होता है और तीसरा जन्म ब्राह्मण का होता है। अब हम संक्षेप में इन कथाओं का दर्शन करते हैं। भरत जी अब जड़ बन गए और किसी से कोई मतलब नहीं। उन्हें एक दिन रहुगण मिलते हैं, राजा रहुगण, क्योंकि पालकी ले जाने वाला नहीं होता है तो इनको पालकी पकड़ा दी जाती को उठाओ। तब रहुगण को ज्ञात होता है ये तो कोई महाज्ञानी है। तब राजा रहुगण और भरत जी का बड़ा अद्भुत संवाद है। ये 5वां स्कंध ऐसा है कि इसमें भवाटवी का वर्णन तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को अलग अलग राजाओं का वर्णन किया है, जम्मू द्वीप खंड का वर्णन, अलग अलग यहाँ लोकालोकों का वर्णन हुआ, गंगा जी का अवतरण, भद्रास्वादी 6 खंडों के उपास्य और उपासकों का वर्णन। इसमें महाप्रभु जी क्या आज्ञा करते हैं कि हे प्रभु, आपने उपास्य नाना रूपात्मा, अलग अलग आपने स्वरूप धारण कर रखे हैं। उपास्य नाना रूपात्मा ज्योति रूपो गति प्रदः सूर्य नारायणो वेद कांतिरुज्ज्वल वेशधृक्। सब स्वरूप आपके ही हैं। हंसोन्तरिक्ष गमनः सर्व प्रसव कारणम आनंदकर्ता वसुदो बुधो वाक्पतिरुज्ज्वलः कालात्मा कालकालश्च कालच्छेदकृदुत्तमः शिशुमारः सर्वमूर्ति आदिदैविक रूपधृक्। सब स्वरूप आपके हैं। श्री महाप्रभु आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि अनंत सुख भोगाढ्यो विवरैश्वर्य भाजनम शंकर्षणो दैत्यपति सर्वाधारो बृहद वपु। लोकालोकों का वर्णन हुआ। 5वें स्कंद के अंत में नरकों का वर्णन है। 26वें अध्याय में, 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन है कि आपने कौन से अपराध किए, कौन सा पाप किया, उसी अनुसार आपको वैसा नरक की प्राप्ति होगी। परंतु अब डर लग जाता है, अरे वे समझो कि कोई, अब ऐसे ऐसे भी आपने ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में तो जीव हत्या हो जाती है जाने अनजाने। अब कोई है वो मच्छर आया, उसने मच्छर ऐसे ऐसे कर रहा है तो ने ऐसे ही कर दिया ठप, तो मच्छर बेचारा वहीं के वहीं चिपक गया, मर गया। वो कहे हमें अब कौन सा नरक मिलेगा, कौन से नरक में जाएंगे।
डर गए, कहीं मन नहीं लग रहा है कि आज हमसे इतने मच्छर मर गए, तो देखो डरो मत। महाप्रभु जी ने तो बड़ी अच्छी बात की है, एक नाम पढ़ लो महाप्रभु जी का, अनंत नरकच्छेदी स्मृति मात्रार्ति नाशनः। अरे अनंतानाम नरकाणाम कानि शिरांसि संहार समय छिनन्ति स्मरणात् एव अनंत नरकात्। कि केवल एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अनंत नरकच्छेदी, एक बस ठाकुर जी का नाम ले लो, अनंत नरकों का छेदन हो जाएगा। स्मृति मात्रार्ति नाशनः, देखो याद करो महाप्रभु आचार्य चरण का भी नाम है ना सर्वोत्तम जी में, स्मृति मात्रार्ति नाशनः श्री आचार्य चरण। अब जब कभी आपको कोई भय लगे, जब कभी हम कोई चिंता में घिर जाएं, तो अपने गुरु को ही हम याद करें। तो श्री विट्ठलनाथ जी क्या आज्ञा करते हैं, कौन है कि स्मृति मात्रार्ति नाशनः। श्री आचार्य चरण श्री वल्लभ की अगर हम स्मृति करते हैं तो वो समस्त प्रकार की आरतियों का, दुखों का आप नाश करते हैं। स्मृति मात्रार्ति नाशनः। तो यहाँ पर भी जब नरकों की बात आई तो अनंत नरकच्छेदी, अनेक अनेक, और महाप्रभु जी कुछ संख्या बता देते, अनंत आप गिनते रहो, कोई संख्या ही नहीं। जैसे स्मृति मात्रार्ति नाशनः, क्यों? ठाकुर जी तो कैसे हैं, सर्वानुग्रह कर्ता चो सर्वेषु नतेषु अनुग्रहम हितम करोति। जो प्रभु के सामने नत होते हैं, जो प्रभु के सामने दीनता से भगवत सेवा में आप प्रभु को बस जो कोई दंडवत प्रणाम भी करे ना प्रेम से, भाव से, तो प्रभु उस पर अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार पंचम स्कंद का समापन, षष्ठ स्कंद का आरंभ, षष्ठ स्कंद में पुष्टि निरूपण है। षष्ठ स्कंद के 3 प्रकरण कहे महाप्रभु जी ने, नाम प्रकरण, ध्यान प्रकरण और अर्चन प्रकरण। ये 3 प्रकरण हैं। क्योंकि समय नहीं है तो इनका मात्र हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, क्योंकि पोषण लीला है ना। सर्वानुग्रह कर्ता च, श्री महाप्रभु जी ने पंचम स्कंद का अंतिम यह नाम कहा तो मर्यादा भिन्न शास्त्रकृत कालांतक भयच्छेदी नाम सामर्थ्य रूप धृक। श्री ठाकुर जी के नाम का सामर्थ्य आप देखो, नाम का सामर्थ्य ऐसा है कि बस क्या है नाम का सामर्थ्य। इसमें तो रघुनाथ जी ने उद्धारानर्ह उद्धरणम उद्धार, यहाँ एक नाम है उसकी बड़ी महिमा बताई है। नरसिंह पुराण में मार्कंडेय मृत्यु प्रसंगेन त्रत्तत्यानि कानिचित वचनानि व्यास उवाच, ऐसे वचन कहे गए हैं और इतनी बड़ी टीका लिखी है कि आनंद आ जाए कि बस ये टीका पढ़ लो तो आपके अंदर से डर निकल जाए। यहां उद्धारानर्ह गोप्तात्मा की जो टीका है वो अगर रघुनाथ जी की पढ़ लें तो ये जो नरकों की जो एक प्रकार से यातना का भय है वो भय ही निकल जाए। यमाष्टक कहा, संपूर्ण यमाष्टक को यहां लिख दिया है। अब क्या यमाष्टक, क्या यम के तो नाम से डर लग जाता है, तो क्या है यमाष्टक वो आप पढ़ो, क्योंकि समय नहीं है ना यहां, आप पढ़ोगे ना तो आनंद आएगा। बिल्कुल महाप्रभु जी का सेवक तो कैसा होता है, अभय निर्भय। इसलिए जब श्री प्रभु ने अर्जुन को दैवी संपद विभाग योग आरंभ किया, देवी जीवों के लक्षण बताए 16वें अध्याय में, तो सबसे पहला ही लक्षण बताया, हे अर्जुन अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अभय निर्भय सबसे पहला लक्षण है देवी जीव का। भगवद गीता 16वां अध्याय प्रथम श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धि। तो डरते क्यों हो, याद रखो कि हम श्री आचार्य चरण के सेवक हैं। अजामिल का उपाख्यान कहा कि अजामिल ने बस
महापापी अजामिल का केवल एक भगवान नाम से उद्धार हो गया, भगवान नाम से उद्धार हो गया। तो ये नाम प्रकरण आया, अध्याय 3 है इसमें। वहां यमराज, धर्मदूतों का वर्णन, यमराज ने तो बड़ी अच्छी यहां आज्ञा की है, बड़े सुंदर सुंदर यहां वचन हैं कि देखो कौन को मेरे पास लाओ, कौन को मेरे पास नहीं। अजामिल का उपाख्यान है, वो आप सभी को मालूम है। फिर दक्ष पुत्रों को वैराग्य कैसे हुआ, नारद जी को दक्ष का शाप लगता है, दक्ष कन्याओं के वंश का वर्णन, और फिर जो मुख्य प्रसंग है कि एक बार देवताओं का परित्याग देवताओं के गुरु बृहस्पति ने किया। क्यों? 7वां अध्याय पढ़ो कि एक बार इंद्र अपनी सभा में विराजते हैं और वहां गुरु पधारते हैं उनके बृहस्पति, लेकिन इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया, अभ्युत्थान नहीं किया। ध्यान रखो, गुरु चाहे तो तुम्हें स्वर्ग का अधिपति बना दे, गुरु चाहे तो तुम्हें राजा बना दे। गुरु की जैसे ही नजर हटी ना तो तुम स्वर्ग से गिर करके राजा से कब रंक बन जाओ मालूम नहीं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। बृहस्पति ऋषि ने, देवताओं के गुरु ने देवताओं का परित्याग किया। कारण क्या है? बस उनका सम्मान नहीं किया, अपमान किया इंद्र ने। अब गुरु तो चाहिए, तो विश्वरूप को गुरु बनाया गया। विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया है, परंतु इंद्र द्वारा, क्योंकि वो विश्वरूप असुरों को भी गुप्त रूप से आहुति देते थे, ऐसा वर्णन है, तो इंद्र को ऐसा लगा कि ये तो असुरों को आहुति दे रहा है, असुरों को ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ये हमारे विरोधी हैं। उन्होंने विश्वरूप का वध कर दिया। हतपुत्रस्ततः त्वष्टा, क्योंकि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं। जब त्वष्टा ने देखा कि मेरे पुत्र का वध हुआ है, तो उन्होंने एक यज्ञ किया। तो षष्ठ स्कंध 9वां अध्याय 11वां श्लोक, इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। तो यहां विद्वानों का ऐसा मत है कि यहां देखो थोड़ी भूल हो गई, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है कि जरा भी थोड़ी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाती है। इसका अर्थ बदल गया कि इंद्र को मारने वाला शत्रु उत्पन्न हो, ऐसा नहीं, इंद्र से मरने वाला शत्रु उत्पन्न हो, ऐसा अर्थ हो गया। वृत्रासुर की उत्पत्ति, तदुपरांत इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध है। अब वृत्रासुर की भगवान निष्ठा आप देखो, युद्ध चल रहा है और वृत्रासुर को भगवान की स्मृति आ रही है। वृत्रासुर चतुश्लोकी, यहां हमें वास्तव में श्री गोसाई जी की टीका याद आती है। गोसाई जी ने तो इतना सुंदर लिखा है वृत्रासुर की टीका, श्री विठलनाथ जी की पढ़ लो तो आनंद आ जाए कि वैष्णव के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है। श्री महाप्रभु ने कृपा की है कि वैष्णव का धर्म क्या है, हरि की सेवा करनी, भगवत दास होना। अर्थो हरि रे वही, अर्थ कौन है? श्री ठाकुर जी हमारे अर्थ है। कामो हरिद्रक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेत् ध्रुवम। कामना क्या है? बस ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। और मोक्ष क्या है? कि सर्वात्मना प्रभु के ही हो जाना, वही मोक्ष है। तो वृत्रासुर युद्ध कर रहे हैं और भगवान को युद्ध करते करते याद कर रहे हैं। याद करो, प्रभु ने कहा था ना, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ये जीवन भी ऐसा है, ये जीवन में प्रत्येक पल में, हर क्षण में हमें युद्ध करना पड़ता है। तो हमें युद्ध तो करना है पर प्रभु को भूलना नहीं है। इसलिए हर रोज जैसे आंख खुलेगी कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी तुम्हारे सामने आ जाएगी। जैसे आंख खुली, अरे क्या हुआ, अरे वहां वो जरा वो गिर गया, उसको वो तकलीफ हो गई, अरे आज क्या हुआ, अरे ये हो गया, तो आप परेशान हो जाएंगे। नहीं, परेशान नहीं होना है, युद्ध करना है। युद्ध करते हुए किन्हें याद करना है? माम अनुस्मर युध्य च तस्मात् सर्वेषु कालेषु।
केवल विपत्ति आए तब ही नहीं, सुख में दुख में महाप्रभु जी कहते हैं सततम वदद्भिरे व सततम स्थेयमित्येव मे मति। सतत बोलते रहो। महाप्रभु जी का तो इसमें बड़ा भार है, सदा पे सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप, सर्वदा सेवा भी सर्वदा, नाम भी वदद्भिरे व सततम स्थेयमित्येव मे मति। तो वृत्रासुर की ये चतुश्लोकी है। वृत्रासुर का वध इंद्र द्वारा होता है। अब परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित को लगा कि देखो ये बड़े असुर, आप कहते हैं कि वृत्र असुर है, उनमें भगवत भक्ति ऐसे कैसे हुई। तब स्वयं सुखदेव जी ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा कही कि वृत्रासुर चित्रकेतु था। लेकिन ये देखो पोषण लीला है। ये कौन सी लीला है? पोषण लीला है। तो महाप्रभु जी ने छठे स्कंध में भागवतार्थ प्रकरण में कहा है एवं इंद्रे महापुष्टि, कि इंद्र पर महापुष्टि की है। मुझे लगता है कि 91वीं कारिका है ये छठे स्कंद की, षष्ठ स्कंधार्थ में एवं इंद्रे महापुष्टि। आज हमारे पास वो भागवतार्थ प्रकरण है नहीं। में 91वीं कारिका है, कौन सी है ये? तो देखो ये बहुत विचारणीय बात है कि महाप्रभु जी ऐसा कैसे लिख रहे हैं कि इंद्र ने ऐसा क्या कर दिया कि सब पे ठाकुर जी पुष्टि करते हैं और इंद्र पर क्या की? महापुष्टि। एवं इंद्रे महापुष्टि, इंद्र पर महापुष्टि की। देखो ये कारिका बड़ी अद्भुत है और इसका खुलासा वहां महाप्रभु वहां किया नहीं है। तो एवं इंद्रे को आप श्री कृपा करें, तो आप श्री के हाथ में तो सब ग्रंथ रहते हैं, हमारी जो स्टेयरिंग है आपके हाथ में है। एवं इंद्रे महापुष्टि, ये जो कारिका है नाइन्टी है शायद, 91 नहीं है। षष्ठ स्कंधार्थ में 90 है, 90वीं कारिका है। इक्यानवे भी है ना, 91 भी है शायद, हाँ 91 भी बराबर। देखो आप श्री ने श्री वल्लभाधीश की एवं इंद्रे महापुष्टि सर्व बाधा निरूपिता। एवं इंद्रे महापुष्टि, सब पे पुष्टि और इंद्र पे महापुष्टि। आपको मालूम है इसलिए ठाकुर जी के मेरी इच्छा, जाओ मेरी इच्छा, प्रभु ये कहते हैं। तो अब हम इसका कुछ विस्तार आपको है ना गोवर्धन लीला में कुछ करेंगे। याद रखना षष्ठ स्कंधार्थ में कारिका नंबर कौन सा है? देखो नंबर याद हो ना तुरंत मिल जाए, 91 एवं इंद्रे महापुष्टि। तो इंद्र पर कृपा की। अब यहां प्रश्न यह उठता है क्योंकि हमें बिल्कुल 5:30 बजे श्री नरसिंह प्रभु को पधराना है, क्योंकि हमें यहां भजनों का और भगवत भक्ति के स्वरों का आनंद भी लेना है। इंद्र पर महापुष्टि की। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान तो केवल और केवल देवताओं पर कृपा करते हैं, दैत्यों पर नहीं। तो इस प्रकार से षष्ठ स्कंध में अंत में पुंसवन व्रत का विधान है। तो यहां पोषण लीला का षष्ठ स्कंध का समापन। अब हम श्री आचार्य चरण की कृपा से सप्तम स्कंध का आरंभ करते हैं। सप्तम स्कंध में बहुत सरल इसके प्रकरण विभाग तो कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। 15 अध्याय हैं। 5 अध्याय में 3 प्रकरण कहे गए। कौन से? पहला है 5 अध्याय में असद वासना प्रकरण, फिर दूसरा है सद्वासना प्रकरण और तीसरा है मिश्र वासना अर्थात सदसद वासना प्रकरण। इतना याद रखो, कल पूछेंगे
कि नहीं पूछें? वो कह रहे हाँ पूछ लो, तो इच्छा है तो हम तो बताएंगे ही नहीं। तो ऊती लीला, ऊतयः कर्म वासना, 15 अध्याय हैं। क्योंकि 5 ही क्यों हैं? तो कह रहे हैं कि अविद्याया पंच पर्वाणी, असद वासना। तो 5 अध्यायों का क्रम है। अब सप्तम स्कंध, परीक्षित ने भी पूछा, समप्रिय सुरत ब्रह्मन। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं सुरधः सर्वभूतानाम, हे अर्जुन मैं तो सर्वभूतों का सुहृद हूं। सुहृद, सुहृदः सर्वभूतानाम। और सुहृद की व्याख्या चाहे शंकराचार्य जी करो कि रामानुजाचार्य जी करो, सबने बड़ी अच्छी की है वहां सभी टीकाकारों ने। सुहृद किसको कहते हैं? जो कोई बिना उपकार की भावना से आपका भला करे, प्रत्युपकार की भावना से कि मैं आपका भला करता हूं पर आप भी मेरा भला करो, ऐसा नहीं। ठाकुर जी क्या कहते हैं? सुहृदः सर्वभूतानाम, कर्म संन्यास योग, 5वां अध्याय, अंतिम श्लोक, 29वां श्लोक। सुहृदः सर्वभूतानाम, भगवान ने कहा सर्वभूतानाम, मैं सबका भला करता हूं। तो यहां पे भी जब कृपा करनी है ना, तो भगवान में वैषम्य दोष नहीं है कि कहीं विषमता आ जाए। वो केवल जैसे महाप्रभु जी करें एवं इंद्रे महापुष्टि, इसकी विवेचना हम पीछे करेंगे, याद रहेगी ना। कारिका 6ठ स्कंधार्थ में कारिका नंबर है, अब क्या क्या बोलो यहां कोटा में 91 को 91 बराबर, हिंदी में 91 क्या, अब याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। एवं इंद्रे महापुष्टि, सर्व बाधा, महाप्रभु जी जो आगे आज्ञा कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने भी प्रश्न किया। तो 7वां स्कंध, 15 अध्याय, 3 प्रकरण, असदवासना, सदवासना और मिश्र वासना, 5 अध्याय के। सुखदेव जी ने कहा राजन तुम जो पूछ रहे हो ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी एक बार नारद जी से किया। तो पहले तो हिरण्याक्ष के वध की बात कही, जो 3 स्कंद में कथा आती है, वराह भगवान के द्वारा। हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकश्यपु अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपने परिवार को सांत्वना दी। उसने सांत्वना ऐसे दी है कि बड़ी सुंदर सुंदर उसके जैसे उपदेश हों, ऐसी सांत्वना है। अब यहां तो भगवत भक्त जो प्रहलाद जी हैं उनकी मुख्य रूप से कथा है। 7वां स्कंध, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कर्मात्मा वासनात्मा च ऊति लीला परायणः समदैत्य सुरः स्वात्मा। ठाकुर जी कैसे हैं? समदैत्य सुरः। महाप्रभु जी ने एक नाम में ही सब सार बता दिया। दैत्याश्च सुराश्च दैत्यसुराः समाः तुल्याः दैत्यसुर। कि प्रभु सब समप्रिय सुरद, इसलिए समदैत्य सुरः महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा की, क्योंकि समप्रिय सुरद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। सुहृदः सर्वभूतानाम भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने भी प्रश्न किया, तो नारद जी ने जो कथा है वो कथा सुना रहे। अब हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या की, वो तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ प्रहलाद जी, अब प्रहलाद जी यहाँ भगवत भक्त हैं, उनके लिए 7वें स्कंद में ऐसी भी कथा आती है कि देवता प्रहलाद जी की माता को ले जाने लगे। तो नारद जी ने वहाँ समझाया। नारद जी ने प्रहलाद जी की माता को अपने आश्रम में रखा है, और जब उपदेश दिए हैं तो उनके गर्भ में कौन है? प्रहलाद जी है ना। प्रहलाद जी को तो गर्भ में ही गुरु मिल गए। प्रहलाद जी में भक्ति के संस्कार गर्भ से ही हैं। प्रहलाद जी का प्राकट्य होता है, लेकिन हिरण्यकश्यपु जब
वरदान प्राप्त करके, ब्रह्मा जी का वरदान, ये कथा आप सबको मालूम है ही, क्योंकि समय अभाव है। ब्रह्म वाक्य स्थापन परः स्वजन्मावधिकार्यकृत सदसद्वासना हेतु त्रिसत्यो भक्तमोचकः हिरण्यकशिपुद्वेषी प्रविष्टात्माति भीषणः शांति ज्ञानादि हेतुश्च प्रहलादोत्पत्ति कारणम। प्रहलाद की उत्पत्ति के कारण भगवान हैं। महाप्रभु कह रहे हैं दैत्य सिद्धांत वक्ता च, दैत्य सिद्धांत वक्ता तपस्सार उदारधि दैत्य हेतु प्रकटनो भक्ति चिन्ह प्रकाशक। भले ही दैत्य बने लेकिन उनमें प्रहलाद जी में भक्ति के चिन्ह आ गए। वो कौन की कृपा है? महाप्रभु जी करें, वो ठाकुर जी की कृपा है। भक्ति चिन्ह प्रकाशक, भक्ति के चिन्ह प्रकट दिख रहे हैं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी के वचन है, तो भक्ति के चिन्ह हैं ये। प्रहलाद जी ऐसे भगवत भक्त हैं कि एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बुलाया और कहा कि प्रहलाद, तुम्हारा अध्ययन चल रहा है तो क्या पढ़े हमें बताओ। प्रहलाद अनुच्यताम तात स्वधीतम किंचित उत्तमम, जो आपने पढ़ा है उसमें से कुछ उत्तम उत्तम कहो। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अच्छा मैं कहता हूं। कालेन एतावतायुष्मन यद अशिक्षित गुरोर भवान, तुम्हारे गुरु ने जो शिक्षा दिया वो कहो। तो अब देखो क्या शिक्षा दी है, गुरु तो नारद जी हैं और क्या शिक्षा मिली। तो प्रहलाद जी ने उत्तम ज्ञान दिया अपने पिता को। प्रहलाद जी कहते हैं हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। मैंने यही उत्तम पढ़ा है कि ठाकुर जी की नवधा भक्ति करो पिताजी। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्यम, सख्य और आत्मनिवेदन। गुरुपुत्रों ने कहा हमने तो नहीं पढ़ाया है। तो प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया गया। नैष्ठुर्य सीमा, देखो महाप्रभु जी यहां ये नाम प्रकट कर रहे हैं, नैष्ठुर्य सीमा। सीमा अवधि प्रहलाद विषय यातना नाम आरंभ एवं न प्रकटितवान। कभी कभी ठाकुर जी इतनी परीक्षा लेते हैं भक्त की कि महाप्रभु जी करें निष्ठुरता की सीमा आ जाती है। कभी कभी लगता है प्रभु इतने कठोर क्यों हो गए, लेकिन प्रभु तो है ना, जैसे कभी आपने देखा होगा जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है और उसके जब आकार को देने के लिए उसको बाहर से मारता है ना, आप बाहर से मार रहा है ये देख रहे हैं लेकिन अंदर से अपने हाथ को रखता है। क्यों? कि उसका आकार सही हो। हम देख तो रहे कि ऊपर से मार रहा है लेकिन हाथ उसका नीचे है। ध्यान रखो प्रभु है ना, उन चिंताओं को, उन परेशानियों को सहन करने की सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। नैष्ठुर्य सीमा पर प्रहलाद जी ऐसे भगवत भक्त और पुष्टि भक्त हैं कि कभी भी प्रभु से नहीं बोलते प्रभु मेरी रक्षा करो रक्षा करो। अन्य पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन है, यहां श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि किस प्रकार से माता के गर्भ में ही प्रहलाद जी को उपदेश प्राप्त हुआ। यह 7वें अध्याय में, 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन है। और फिर एक दिन तो स्वयं हिरण्यकशिपु ने विचार कर लिया, क्योंकि वो तो प्रहलाद जी स्वयं तो भक्त हैं ही, दूसरों को और सिखाने लगे। अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनु वर्णितम, सबको भगवत भक्ति सिखाने लगे। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया तो वो स्वयं प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके सामने लाया। और प्रहलाद जी के लिए, भक्त के लिए कैसे यहाँ शब्दों का प्रयोग है,
व्यक्तम तो मर्तु कामोसी योति मात्रम विकथसे यतस यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। हे मंद भाग्य, मुझसे अन्य कोई जगदीश्वर है क्या? मैं ही जगदीश्वर हूं। क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। बस, अगर तुम्हारा ईश्वर सर्वत्र है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो क्वासौ स्तंभे कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो इस स्तंभ में, इस खंभे में उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो देखो, अब यहां ठाकुर जी ने तैयारी कर ली नहीं। जैसे हमारे अष्टसखा गाते हैं कि भक्त वचन प्रतिपार्यो। प्रहलाद जी तो कहते हैं कि प्रभु तो सर्वत्र हैं, स्तंभ में भी हैं। अब तो प्रभु ने विचार कर लिया स्तंभ में से ही प्रकट होना है। यहां तो हिरण्यकशिपु ने जैसे ही प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, उसी समय उसी स्तंभ में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं, स्तंभ प्रसूतिर्निहरि नृसिंहो भीम विक्रमः विकटास्यो ललज्जिह्वो नखशस्त्रो जवोत्कटः हिरण्यकशिपुच्छेदी क्रूर दैत्य निवारकः। ऐसे प्रभु महानुभाव साकार सर्वाकार प्रमाण भू स्तंभ प्रसूतिर्निहरि। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं निबंध में, एनम उद्धरिष्यामि, कि ठाकुर जी संकल्प करते हैं प्रत्येक एक भक्ति के लिए यह अवतार है, सबके लिए नहीं है। तो वहां ठाकुर जी प्रकट होते हैं। तो सभी टीकाकार ने वहां प्रहलाद जी का उदाहरण दिया है। जैसे स्तंभ में से एक प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम नृजभृत्य भाषितम। देखो, अष्टसखाओं ने ऐसे नहीं गाया है, अष्टसखाओं ने भागवत के इस वाक्य का अनुवाद किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। न मृग है न मनुष्य है, नृसिंह प्रभु प्रकट हुए। स्तंभ में से प्रभु प्रकट हो गए। और सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य ने, प्रहलाद जी ने जो कहा कि प्रभु स्तंभ में मुझे तो दर्शन होते हैं, स्तंभ में है, सब जगह है। भक्त वचन प्रतिपार्यो अपनो जन प्रहलाद ओवार्यो। तो यहां श्री नरसिंह प्रभु प्रकट हुए। यहां हम एक केवल बधाई के द्वारा यहाँ आज की कथा को हम समापन करते हैं। आप उभय आचार्य चरण विराज रहे हैं, उनके चरणारविंद में, क्योंकि अपने यहाँ देखो 4 जयंती मनाने का क्रम है। नरसिंह जयंती, वामन, और वामन जयंती तो कल है ही, वामन भगवान अपने पधारेंगे। राम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी। तो अपन श्री महाप्रभु के वचनों द्वारा पुरुषोत्तम सहस्रनाम के एक एक नाम द्वारा, देखो 5:30 की बात की, हम 8 मिनट लेट हैं, 7-8 मिनट। हम फिर भी देखो नरसिंह प्रभु ने कृपा कर दी और जल्दी पधारेगा, नहीं तो आते नहीं हैं। आज बहुत ही संक्षेप में हमने, पर हाँ, महाप्रभु के एक एक नाम का आप पान करते जाओ तो अति आनंद आ जाए। अपने यहाँ तो क्रम है कि बस जैसे ही प्रभु प्रकट हों और बधाई हो। नरसिंह प्रभु की, नरसिंह चतुर्दशी के जो पद हैं, प्रभु की एक बधाई गा करके हम आज की कथा के क्रम को यहीं पर ही विश्राम देते हैं। हम जैसे ही बधाई बोलें तो आप श्री से प्रार्थना है कि आप श्री आरती करें और बधाई के संग ही हम आरती हो जाए, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जय जय श्री नरसिंह हरि, जय जय
भय मोचन खंब भारी प्रगटे करुणा करी जय 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 जगदीश रे जय 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 नरसिंह हरि जय 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 नरसिंह हरि जय 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 हिरण्यकशिपु को नखन उधारो हिरण्यकशिपु को नखन विदारो तिलक दियो प्रहलादय भय शिर जय 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 नरसिंह हरि जय 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 नरसिंह हरि जय जय दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर नाम लेत सब पातक जात जर नाम लेत सब पातक जात जर जय 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 नरसिंह हरि 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 जय जय नरसिंह हरि ईश की जय। आज की कथा को हम यहीं पे ही आप उभय आचार्य चरणों की आज्ञा लेकर हम विश्राम देते हैं। कल 3 बजे आप सभी यहाँ पधारें। अभी कोई जाए नहीं, यहाँ भगवत संकीर्तन अभी होगा। आप श्री विराज रहे हैं। कल नंद महोत्सव का क्रम है। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री मथुराधीश की जय। हेलो हेलो
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे। ठीक ठीक ठीक। श्री राधे श्री राधे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम करते हुए मंच पर विराजित प्रथम पीठ युवराज गोस्वामी जी, परम पूज्य मिलन बाबा साहब, परम पूज्य शरद बाबा साहब के श्री चरणों में प्रणाम। आप सभी भक्तों से सादर जय श्री कृष्ण। 56 भोग परिसर में सुंदर सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन में ठाकुर जी की कृपा से उन्हीं के गुणानुवाद करने का ये सुप्रसंग अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। आइए हम सब मिलकर अपनी वाणी से, अपने मन से भगवान के पावन नाम का गुणगान करें और पूज्य चरणों का पावन सानिध्य, उनका आशीर्वाद भी हमें निरंतर। 1-2 मिनट का जो अंतराल है, साथ संगत आप सबके लिए अनुकूल बना रहे हैं ध्वनि विस्तारण को। हमारा भारतवर्ष जहाँ प्रत्येक दिवस, प्रत्येक वार कोई ना कोई त्यौहार होता है, उस श्रृंखला में निरंतर अभी अगर आप देखें तो पिछले कुछ अंतराल से कृष्ण जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, कल वामन जयंती और क्रम चलता रहेगा। ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है और हम भक्तों पर तो विशेष कृपा। आइए 2 मिनट भगवान का पावन नाम लें। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद, 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 वल्लभ के चरनार विंद, विठ्ठल के चरनार विंद, वल्लभ के चरनार विंद, विठ्ठल के चरनार विंद, श्री वल्लभ के चरनार विंद, विठ्ठल के चरनार विंद, श्री वल्लभ के चरनार विंद, श्री विठ्ठल के चरनार विंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद, वल्लभ के चरनार विंद, विठ्ठल के चरनार विंद, वल्लभ के चरनार विंद, विठ्ठल के चरनार विंद, मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरनार विंद, मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरनार विंद,
के चरनार विंद, विठल के चरनार विंद, वल्लभ के चरणार विंद, विठल के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे राधे। तो आधार श्री वल्लभ के चरनार विंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार। और वल्लभाधीश की जय श्री गिरिराज धरण की हमें भगवान से जोड़ने वाले होते हैं संत। और जैसा कि भाव प्रभु मिलन का भी हम सब ने अनुभव किया कथा प्रसंग के माध्यम से भी, प्रहलाद जी का चरित्र किस प्रकार से भगवान नरसिंह का अवतार। आइए उन संतों की महिमा को इस भाव से अनुभव करें। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना प्रभु हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, 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 सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। सब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए। अब इतना समझ लेना जय हो। अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब मन निर्मल हो जाए, 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 छल कपट तुझे न सुहाए,
हेलो हम हेलो, विविधता के साथ भक्ति रस का आनंद लेंगे। कल राधा अष्टमी हेलो। का सुंदर पावन प्रसंग था। 2 दिन से पूरे नगर में, सभी घरों पे, मंदिरों में, बरसाने में, ब्रजमंडल में राधे राधे हो रहा है। आइए हम सब भी एक बार राधे राधे करें। पहले तो सभी बोलें, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। सबको बोलना है भाई। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे 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 राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। चंबल की धार से आवाज आई राधे राधे। चंबल की धार से आवाज आई राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले 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 राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे,
बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। किशोरी जी के श्री चरणों में एक प्रार्थना भी हम सब करें। हम सबका परम सौभाग्य है कि गुरु चरणों का पावन आशीर्वाद सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। वल्लभाधीश की जय। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। जय हो जय हो जय हो श्री राधे। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, 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 मन की कली खिल जाए।
तकदीर बदल जाए, सच तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की। राधा इस जीवन में श्री राधे बस इतनी तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है। श्यामा इस जीवन में बस इतनी तमन्ना है। श्यामा इस जीवन में
की पावन भूमि पर विराजित श्रीनाथ जी का साक्षात्कार करें अपने अपने हृदय में। यहाँ भी साक्षात दर्शन हो ही रहे हैं। सुंदर सुसज्जित व्यासपीठ, मंच, और हमारे नगर की तो विशेषता है कि पुष्टि मार्ग की प्रथम पीठ भगवान मथुराधीश प्रभु की नगरी, और उसका भी ये इतना पावन 56 भोग स्थल, जहाँ पर अनेक दिव्य आयोजन विगत अनेक वर्षों से होते आ रहे हैं। ऐसी पुण्य भूमि में हम श्रीनाथ जी का स्मरण करें उस बहुत ही मधुर भजन के माध्यम से जो गुजराती में है, महारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी। आप सब भी साथ साथ गाइएगा। मेरा कंठ बहुत बिराजा हुआ है, बहुत बैठा हुआ है। ओ महारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी, महाप्रभु जी। जय मारो मनडू छे गोकुल बिंदरावन, मारा तन ना मारा तन ना आंगनिया मां तुलसी नावन, मारा प्राण जीवन। ओ मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारो
समय के अनुसार तो समय अवधि हो गई है, जैसी आज्ञा हो आप श्री की। 6:30 बजे तक का आप सब लोगों के क्या मनोभाव हैं, वैसी प्रार्थना हम सब करने मिलके। अगर आपको नियम से कथा सुनने भी रोजाना है, तो आइए एक दो भजन और भगवान के लीलाओं का गुणानुवाद करें। रास के भाव से अग्रसर हों, वृंदावन की ओर अपने आप को उन्मुख करें। वृंदावन जहाँ ठाकुर जी की वेणुनाद होता है, मुरली बजती है, वंशी बजती है और सभी भक्त उस ओर खींचे चले जाते हैं। और कृष्ण तो नाम ही ऐसा है जो आकर्षण कर ले, नाम में ही आकर्षण है। भगवान की मुरली बजे और भगवान के भक्तों की उसी प्रकार सुंदर ताली बजे, जैसे नरसी ने करताल बजा के सांवरिया को रिझाया। हम सब भी उसी प्रकार भगवान की मुरली के साथ साथ ताली बजाएं और आनंद लें इस भजन का। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई
श्री राधे जय हो। आइए 1-2 मिनट संकीर्तन करें, फिर एक महाराज का भजन ले लें, फिर हम आज्ञा ले लेंगे। 2 मिनट कीर्तन करें सब। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। संकीर्तन का मतलब सभी को इस कंठ का, इस वाणी का उपयोग करना है। कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद 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 गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। हाँ, महाराज का भजन लेते हैं। यदि सबके भाव हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर रास का आनंद ले लें सभी। बैठे बैठे थक भी गए होंगे आप सब। नरसी ने करताल बजा के सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसी ने करताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, वो शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, 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 जय नंदलाला जय गोपाला। तो आइए हम सब उस महाराज की पावन बेला के लिए अपने आप को समर्पित करें, जो श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की उस अर्धरात्रि को सभी ब्रजवासियों को, सभी गोपालनाओं को, सबको प्रदान की। वो एक अर्धरात्रि नहीं थी, ऐसा कहते हैं, पता नहीं कितने युग थे वो। एक जगह तो मैंने पढ़ा था इतने खरब, इतने अरब, इतने करोड़, इतने लाख वर्षों तक वो महाराज का प्रसंग था। सांवरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी, जय हो श्री और राधे मैं तो नाचूंगी। जय हो। ये मैंने मेरे लिए कहा है, आप भी कह सकते हैं ठाकुर जी से। ओ मैं तो नाचूंगी,
मैं तो नाचूंगी संग थारे, थाने नचाऊंगी। मैं तो नाचूंगी संग तारे, थाने नचाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी। ओ मैं तो नाचूंगी संग थारे, थाने नचाऊंगी। मैं तो नाचूंगी संग तारे, थाने नचाऊंगी। ओ झांझरिया मारी छम 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 ओ के, झांझरिया मारी छम 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 के। झांझरिया मारी छम 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 ओ के। झांझरिया मारी छम 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 के। मारे माथेरी बिंदिया चमके, ओ मारे माथेरी बिंदिया चमके। मारे माथेरी बिंदिया चमके। ओ मारे माथेरी बिंदिया चमके। करके श्रृंगार प्यारे, ऐ कान्हा करके श्रृंगार प्यारे, थाने रिझाऊंगी। करके श्रृंगार प्यारे, थाने रिझाऊंगी। यमुना किनारे कदम की छैया, अरे जमुना किनारे कदम की छैया। अरे यमुना किनारे कदम की छैया। ओ यमुना किनारे कदम की छैया। अरे डारूंगी थारे गले में गलबैया, ओ डारूंगी तारे गले में गलबैया। मैं तो डारूंगी, मैं तो डारूंगी, डारूंगी थारे गले में गलबैया। ओ डारूंगी तारे गले में गलबैया। और थारे संग कान्हा, ऐ कान्हा थारे संग कान्हा, रास रचाऊंगी। मैं तो तारे संग कान्हा, रास रचाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी। जिया हे, जय हो। जय जय श्री राधे। आज हमारे जीवन की पहेली सुलझ गई। आज हमारे जीवन की पहली सुलझ गई। आज हमारे, आज हमारे, आज हमारे जीवन की पहेली सुलझ गई। आज हमारे जीवन की पहली सुलझ गई। हारे पीतांबर सो चुनरी उलझ ए गई। तारे पीतांबर सो चुनरी उलझ गई। तारे पीतांबर सो चुनरी उलझ गई। ओ तारे पीतांबर सो चुनरी उलझ गई। जन्म जन्म अब तो, ऐ कान्हा जन्म जन्म अब तो मैं प्रीत निभाऊंगी। जन्म जन्म अब तो प्रीत निभाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, श्री राधे झांझर झनकाऊंगी।
इस अरदास के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, सभी को जाना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से वल्लभ सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया राधे मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से जय हो सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना ऐसा सुंदर मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी हरि बोल सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे गोविंद इस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मेरे साथ से ये सेवक राधे श्रीमान हो रहा है, तेरे साथ से ये सेवक श्रीमान हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से राधेश्याम गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब प्यारे ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया जय हो मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से जय हो सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्यारे सब काम हो रहा है, प्यारे सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। गिरिराज धरणे की जय। सभी से राधे राधे। कल के कथा प्रसंग में फिर आप सब, कल वैसे भी पर्व है विशेष, वामन जयंती है और डोल 11 आज भी है। हाँ आज भी। बहुत बहुत अभिनंदन सभी कार्यकर्ताओं का,
साथ संगत कलाकारों का, वीडियोग्राफी, साउंड और आप सबके सहयोग से, सबकी व्यवस्थाओं से बहुत आनंद हो रहा है यहाँ पे। हमारा भी भाग्य चेता कि आप श्री के दर्शन भी हुए और सत्संग का लाभ भी मिला। राधे राधे।